ठीक है, तो अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि अभी जितना हमने पढ़ा है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या बोला? तो देखिए पहली बात तो यह है कि एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे, फिर एक चार्ज्ड पार्टिकल है उससे फोर्स कितना लगता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे फिर बेसिक क्वेश्चन करना चालू कर देंगे। क्लियर है क्या? तो अब हम समझते हैं, क्लियर है ना? ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से यहाँ समझिए पहले आराम से। जैसे हमने एक चीज़ बोला कि भैया एक काम करिए, ये जो है एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो पहली बात तो यह है कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। हिंदी में शायद इसको यही बोलते हैं सर, एम्पियर सर्किटल लॉ, परिपथ बोलते होंगे और कुछ नहीं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ समझने के पहले पॉइंट समझते हैं कि आखिर ये कहता क्या है, पहले वो समझिए। देखिए आराम से देखिए, पहली बात कुछ इसमें टर्म्स हैं, अब वो टर्म्स क्या हैं हम आराम समझते हैं पहले। देखिए बेटा, देखो जैसे आप ये समझिए कि इसमें ये आता है बी वेक्टर बी डॉट डी एल, ऐसे करके ऐसे कर दिया। अब मैं बता रहा हूँ क्या बोलते क्या है, और उसके बाद म्यू नॉट है ना, म्यू नॉट और म्यू आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा, क्या हो जाएगा आई। तो एक्चुअल में ये क्या लिखा है, पहले हम इसको ये समझें कि क्या लिखा क्या है। देखिए बी तो आप जानते हैं कि ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। डी एल क्या होता है, थोड़ा सा लेंथ होता है, छोटी सी लेंथ होती है। म्यू और म्यू आर क्या है, म्यू आर क्या है, नहीं ये नहीं, परमिबिलिटी, परमिबिलिटी ऑफ क्या है आपका, परमिबिलिटी ऑफ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। इलेक्ट्रिक में जो क्या होता है परमिटिविटी होता है, और मैग्नेट में क्या होता है परमिबिलिटी होता है। क्लियर मालूम है ना आपको? यस, चुंबकशीलता पढ़ा होगा आपने। हाँ देखिए, और ये जो सिग्मा आई लिखा हुआ है कुछ करंट है। तो पहले मैं समझाता हूँ कि पूरा इसका क्या क्या मतलब है, पहले समझते हैं। पहले आइए देखिए, फिर समझ में आया क्या स्टेटमेंट है। देखिए पहली बात ये है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक वायर में एक करंट फ्लो हो रहा है, सपोज करो कि आई एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। दूसरे वायर एक और वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, 2i करंट फ्लो हो रहा है। आराम समझिए है ना। हमसे बोला गया कि भैया इस पॉइंट पे आप क्या निकालो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालो। हमको फॉर्मूला मालूम है, लेकिन अब खेल देखिएगा। तो अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करना चाहते हैं तो आप जानते होंगे सबसे पहले ये जो करंट जो फ्लो होते हैं उन्हें क्लोज करना पड़ता है। जैसे आपने गॉस थ्योरम पढ़ा होगा, चार्ज पार्टिकल को क्लोज करना पड़ता है, वैसे इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उनको क्लोज करिए। कैसे क्लोज करेंगे? जैसे कि ये यहाँ पे निकालना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ से पकड़ के क्या कर दीजिए, इसको ऐसे करके क्लोज कर दीजिए। समझिए पहले, इस प्रकार से क्लोज कर दीजिए। ये बात समझ में आई क्या? नहीं आई? तो अब देखिए ये जो क्लोज कर दिया है आपने, तो क्लोज के लिए क्या देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, ये यूज़ होता है, सर्कल बनाते हैं क्लोज के लिए ये, ठीक है। क्लोज सरफेस सुना होगा, तो क्लोज के लिए बनाया जाता है। इंटीग्रेशन तो क्या हो गया, समेशन हो गया हमारा। अब ये जो सिग्मा आई लिखा हुआ है ये ऐसे करके, तो ये जो होता है इनको ऐड करना पड़ता है। जैसे आई है और 2i तो कितना हो जाएगा, 3i टाइप का कुछ हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये ऐसे होता, सपोज करिए कि अगर एक में करंट यहाँ 2i ऊपर होता, सपोज करो कि i क्या होता, नीचे होता, और आपसे बोला जाता है कि भैया इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ क्या निकालो, मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो आप क्या करते हैं, पहले आपको ऐसे इसको क्लोज करना पड़ता। अब यहाँ पर जो है अगर ये देखा जाए ये चीज़, तो अब क्या हो जाएगा, तो एक करंट बाहर जा रहा है, एक करंट ऐसे आ रहा है, तो इसमें किसी एक को प्लस करना पड़ेगा, किसी दूसरे को माइनस करना पड़ेगा। सपोज करो जो बाहर जाए उसको प्लस कर दिया मैंने, तो अब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, 2i माइनस i। तो मतलब ये है कि जो समेसन i लिखा है, सिग्मा i बोलते हैं। अगर मान लो ऊपर दोनों जा रहे हैं, सिंपल सा ऐड कर दिया। अगर एक ऊपर नीचे तो किसी एक को तो प्लस मानना ही पड़ेगा, अपन ऊपर वाले को प्लस मान लिया, तो ये प्लस में होगा तो ये क्या लिखा जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा। तो पहली बात ये क्लियर होना चाहिए। आगे देखिएगा, अब जैसे यहाँ पर ये जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट जहाँ से फ्लो हो रहा है और ये पॉइंट के बीच में कोई नॉन मैग्नेटिक क्या होना चाहिए, सब्सटेंस होना चाहिए, और चुंबकीय पदार्थ, जैसे कि एल्युमिनियम मेटल है बट उस पर चुंबक को इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आप उसको यहाँ रख सकते हैं। क्लियर है क्या? अब उसकी वैल्यू म्यू आर दी होगी, कुछ ना कुछ दी होगी। अब लेकिन मान लो क्या हुआ, सपोज करो ऐसा हो गया कि यहाँ पर क्या भरा हुआ है, वैक्यूम भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, वैक्यूम, निर्वात है। तो निर्वात वाली कंडीशन में म्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 टाइप की।
इसलिए फॉर्मूले हम बुक्स वगैरह में देखते हैं तो वहाँ पर क्या दिखता है हमको, यहाँ 1 दिखता है, मतलब सिंपल म्यू नॉट दिखता है, क्योंकि वहाँ पर वो वैक्यूम यूज़ ही करते हैं, निर्वात यूज़ करते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या? यस। अब ये देखिए थोड़ा डायग्राम समझिए। जैसे ये वाला डायग्राम जो हमने बनाया है इसे थोड़ा खेलिए। देखिए बेटा, देखो इसको एक काम करो, आप जो है टॉप पे बैठ जाओ, टॉप पे यहाँ से बैठ के देखो, तो यहाँ से बैठ जाओ और यहाँ से बैठ के इस डायग्राम को देखो। तो ऐसा लग रहा है दोनों करंट कहाँ आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। तो इस डायग्राम को हम ऐसे बना सकते हैं, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, इस डायग्राम को हम ऐसे बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके बना दिया। तो ये I है और ये क्या है 2I। क्यों बनाया? क्योंकि अगर आप यहाँ बैठ के देख रहे हो तो ये करंट आपको आपकी तरफ आता हुआ क्या होगा, दिखाई दे रहा होगा, नहीं क्या? और ये बता भी रहा है क्या है, बाहर आ रहा है। बाहर मतलब कि आप यहाँ बैठ के इसको देख रहे हो, है ना। अब ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर क्या निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब किसी ने बोला कि भैया इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाइए। तो अब आप क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? इसको ऐसे करके डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये जो है आपका, इसे बोलते हैं एम्पीरियन लूप। क्या बोलते हैं? एम्पीरियन लूप। जैसे एम्पियर साहब का नियम है, हम यहाँ क्या बोल देंगे उसको, एम्पीरियन लूप बोला जाता है। एम्पियर का लूप जो है एम्पीरियन लूप, किसको, इस वाले को एम्पीरियन लूप बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको क्या निकालना है, P पॉइंट पर क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्लियर है? तो अब जैसे देखिए ये करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, यस। तो आप ऐसे इस पॉइंट पर निकाला, ऐसे कर दीजिए। तो इस पर जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो देख रहे हैं, ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, ये छोटा सा देख रहे हैं, ये जो ऐसे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये दिखा रहा हूँ, बोले पड़ गया क्या, यस या नो? अरे बोलो भाई। तो ये जो इस पर क्या ड्रॉ कर दिया हमने, बार बार क्या ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो बात समझ में आ रही क्या? ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, पूरा एम्पीरियन लूप है। दूसरी भाषा में ये बोलें कि इसके थ्रू यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये मैग्नेटिक लाइंस टाइप की बन गई है। क्या बन गई है? मैग्नेटिक लाइंस टाइप की बन गई है। अरे बात समझ में? अब मैग्नेटिक लाइंस बन गई तो ये खट 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 टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो उन पॉइंट्स पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये जो पूरा इसको आप एम्पीरियन लूप बोल रहे हैं, वो एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से क्या समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक लाइंस टाइप की हो गई। और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो गई, डायरेक्शन हो गया हर एक पॉइंट पर। जैसे यहाँ पर ऐसे, इधर ऐसे 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 हो गई। क्लियर है क्या? अब दूसरी बात ये है कि डीएल क्या चीज़ होता होगा हमारा। तो डीएल क्या, जैसे कि आपको यहाँ पर निकाला था, तो ये क्या है आपका एम्पीरियन लूप। तो एम्पीरियन लूप के अंदर जो छोटे छोटे लेंथ है ना, जैसे ये वाला हो गया, जैसे मान लीजिए ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो लेंथ है ये कुछ और नहीं, यही क्या है आपका डीएल है। यही क्या है आपका डीएल। तो यहाँ पर जो आपका बी डॉट आप जो डीएल लिखते हैं वो एक्चुअल में देखा जैसे यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर क्या है, देखिए ये क्या चीज़ है आपका, एक प्रकार का डीएल है। और यहीं पर क्या हो गया, ये बी हो गया। अच्छा, बी लिख रहे हैं, डी बी क्यों नहीं लिख रहे हैं? वो इसलिए कि ये जो है, जो यहाँ पर लिखा जा रहा है बी, वो जो जितने भी वायर हैं उन सबका क्या है, जो रिजल्टेंट आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो लिखा जाएगा। यानी इस पॉइंट पर जो बी है वो इन सबका मिलाकर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। उसको आप बी लिखेंगे ना कि डी बी लिखेंगे। इस समय दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। ऐसे करके वो ऐसे ही है, एंगल में देखिए ये ऐसे 0 है। आ रही बात समझ में क्या? अब देखिए बी क्या होता है, जिस हम भी यूज़ करेंगे, जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहाँ पर क्या ड्रॉ कर दीजिए, एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दीजिए। क्या ड्रॉ कर दीजिए, एम्पीरियन लूप। फिर क्या ड्रॉ कर दीजिए, बी, सॉरी एम्पीरियन लूप। फिर डीएल, डीएल कहाँ पे आएगा, इसी के ऊपर छोटे जो है ये सब क्या है आपके, ये सब क्या है, डीएल 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 है। और उसका बी क्या है, वहीं पे क्या ड्रॉ करिए, टेंजेंट ड्रॉ करते चले जाइए। वो क्या दिखाएगा, बी की डायरेक्शन दिखाना चालू कर देगा। डी बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बी जो है इनका क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है, नेट चुंबकीय क्षेत्र। बोलो हाँ है ना। ये क्या चीज़ होता है, इसमें ये क्या चीज़ होता है बेटा, ये इसके अंदर जो भी करंट होते हैं उनका समेशन होता है। जैसे इसको आपने बाहर दोनों आ रही हैं, आपने दोनों को प्लस बोल के रखा है ये हो गया। इसमें कैसे, अब इसको कैसे दिखाते हैं आप बताइए। अच्छा, अब इसमें जैसे क्या है, ये कहाँ है, इधर। आप यहाँ बैठ के देखो इसको, ये कहाँ दिखाई देगा आपको बेटा, इधर दिखाई देगा। अगला वाला कहाँ दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। यस, इधर जा रहे, आप यहाँ बैठे हैं तो इधर जाता दिखाई देगा। यहाँ पर निकाला है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या ड्रॉ कर देंगे, ऐसे अपना एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर देंगे आप। सही बात है कि नहीं है? अब ये क्या है, क्लोज टाइप का है पूरा। बोलो है ना। अब मैं क्या कर दिया, यहाँ पर क्लोज लगा दिया, गुल्ला लगा दिया, क्लोज। समेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एक प्रकार से क्या आ रहा है, नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ समझिए बात को प्लीज़। यहाँ पर ये वाला क्या चीज़ होता है अपना, डीएल टाइप में कुछ होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए, यस या नो, पक्का?
तो आपको इसमें समझ में आया कि एक है क्या एम्पियर सर्किटल लॉ, एक्चुअल में क्या समझ में आ गया क्या? अपन प्रूफ पे नहीं जा रहा है, मतलब स्टेप में बात करते हैं, बोलो हाँ है ना। इसको बोलते क्या है, मैं इंग्लिश में लिखवा पाऊंगा इसको, हिंदी में नहीं बोलूँगा। लिखो सर्कुलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इधर देखिए इधर देखिए इधर 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 देखिए, ये जो पूरा पढ़ते हैं ना इसको, इधर देखो, इस पूरे को मिलाकर इसे पढ़ा जाता है सर्कुलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब सर्कुलेशन को हिंदी में नहीं मालूम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लिखो सर्कुलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंग्लिश में लिख लो इसको, सर्कुलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपके मॉडल में हिंदी में लिखा होगा सर्कुलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू। अच्छा एक बात बताइएगा, ये जो आप जानते हैं इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? सिंपल इसको म्यू बोला जाता है, मालूम है ना, मिलाकर म्यू बोलते हैं। ये देखिए ऐसे, तो लिखेगा विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ algebraic sum of current inside। करंट कौन सी बात हो रही है, कौन से करंट की बात हो रही है? ठीक है, इनसाइड एम्पीरियन लूप, इसे बोलते हैं एम्पीरियन लूप। एम्पियर लिख के RIAN लगा दीजिएगा, एम्पीरियन हो जाएगा, एम्पीरियन लूप। आई बात समझ? एक पूरा स्टेटमेंट टाइप का इस प्रकार से है। अपन ड्रॉपर कहें तो ज़्यादा फिर चेचे नहीं करेंगे, पहले पड़ गया क्या यहाँ पर, इसको हल्का सा लिख लीजिए फिर इसके बाद इसका यूज़ करना सिखाए तो आपको बात समझ में आए कि एक्चुअल में है क्या चीज़ ये। ठीक है, फटाफट करिएगा। क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करिएगा। अब देखें ध्यान से, तो अपने को समझ में आ गया कि भैया ये स्टेटमेंट चलेगा अपना। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हम यूज़ करके कुछ फॉर्मूले समझें तो अच्छी बात है। देखिएगा, जैसे आप ये समझिए, ये देखिए बेटा भैया, एक वायर है, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? I फ्लो हो रहा है। हमारे पास ये इनफाइनाइट लेंथ, और जब जानते हैं इनफाइनाइट लेंथ कुछ नहीं होता, वायर का जो पॉइंट होता है जिस पे निकालना होता है बहुत ही पास में होता है, बताया था ना। अब मान लीजिए यहाँ P पॉइंट है, कितना डिस्टेंस है यहाँ से? R है। वो बोल रहा है इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। आपको मालूम है कि फॉर्मूला आता है μ0/4π2I/r आता है। अब आप यूज़ करना चाहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करना चाहते हैं, क्या करेंगे इसको? ये देखिए, ये क्या चीज़ बनाया मैंने आपका, ये क्या चीज़ है आपका? पूरा एम्पीरियन लूप है। क्या बोलते हैं? एम्पीरियन लूप। बोलो हाँ है ना। आप चाहे तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम्पीरियन क्या है? यह लूप है। आ रही बात समझ में क्या? अब देखो सीन समझिएगा, इस डायग्राम को आप यहाँ बैठ के बनाओ, तो यहाँ बैठ के बनाओ आप, तो क्या ऐसे दिखेगा? ये देखिएगा, ये जो चीज़ है ये क्या होगा? करंट है, जो कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, इस तरह आपको तो आता हुआ दिखाई देगा, ये बना दिया। ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट ये रहा जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये डिस्टेंस कितना है? यहाँ से कितना डिस्टेंस है बेटा? R लिया करेंगे। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा बेटा? ये देखो, ये क्या बना दिया हमने? ये एम्पीरियन लूप हो गया। जो ये वाला डायग्राम कैसे हो गया? वो इस प्रकार से दिखना चालू हो गया। अब देखिए, तो इस पूरे वायर के कारण, और ये प्रकार से क्या है? यह इस समय क्या है? एम्पीरियन लूप के साथ साथ क्या है? यह मैग्नेटिक लाइंस भी है। क्या है? मैग्नेटिक लाइंस भी है। अब बताइए, अब इसके थ्रू, अब देखो यहाँ निकालना है अपने को, बोलो यस। अब बताओ, तो ये कैसे करंट कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है। यहाँ निकालना है तो फील्ड कैसी होगी? ऐसे, मतलब फील्ड ऐसी होगी। बोलो हाँ है ना। ये अगर यहाँ देखते तो फील्ड कैसी होती? ऐसे होती। देखिए ना, ऐसे करंट आ गया, ऐसे किया तो ऐसे आएगा ना, बताया ना, आशीर्वाद इस तरफ। तो यहाँ पे कैसे आएगा? बी ऐसे आएगा। अच्छा, बी क्यों लिख रहे हैं? बी क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर? यस। अच्छा, एक बात और है, अगर हम वेक्टर की बात करें तो आप दोनों को बी नहीं लिख सकते, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ बी लिखते हैं, यहाँ बी, मैग्नीट्यूड वाइज सब क्या है आपका? सेम। तो अपन वेक्टर यूज़ नहीं करते। चलिए, कोई दिक्कत की नहीं, ठीक है। नहीं कोई बोलेगा भैया ऐसे कैसे आप लिख सकते हो, इसको बी लिख रहे हो, इसको बी लिख रहे हो और वेक्टर लगा दिए हो, तो दोनों को बी नहीं लिख सकते हो, डायरेक्शन गड़बड़ है ना। अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड पर फोकस करते हैं। अब देखिए,
जो अपना डीएल होगा वो कहाँ लिया जाएगा, डीएल एम्पीरियन लूप के ऊपर ही होता है। अब बताइए तो ये क्या चीज़ है, ये जो छोटा सा अपन ने लिया है ये चीज़ क्या है अपना, ये क्या है आपका डीएल, क्लियर। यहाँ पर क्या है, यहीं पे छोटा सा क्या है अपना, ये वाला क्या है आपका डीएल। तो डीएल और बी के बीच का एंगल कितना है इस समय, 0 डिग्री है। बोलो क्लियर है क्या। तो अगर हम देखें, देखिए तो पहले आप क्या देखते हैं, अपन सोचते, बताइए। अच्छा अपने पास क्या होता है, बी डॉट क्या होता है डीएल, और बोले ना बताइए बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा, बी डीएल कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर डी बी डी एल और यहाँ कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा के नाम पर क्या आएगा, 0 आएगा। अब मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक प्रकार से क्या आ जाएगी, बी डी एल। यस, हमें तो क्या निकालना है, ये वाला। अब समझिए ये ऐसे वाला। अब देखिए ये क्या चीज़ है, बी डी। अब इसको सॉल्व करते हैं, वो देखिए कैसे बी कांस्टेंट है। हाँ क्यों कांस्टेंट है वो सुनिए, क्योंकि भाई इसके थ्रू आप यहाँ पर निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। भाई कोई वायर है, किसी वायर में करंट फ्लो है, चाहे यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, डायरेक्शन भले चेंज हो बट मैग्नीट्यूड वाइज क्या आएगा, वो सेम ही आएगा। तो इसलिए क्या है, बी कांस्टेंट है। मैंने उस बी को बाहर कर दिया, अब ऐसे डब्बा कर दिया, ठीक है, क्लियर है क्या, क्लोज इंटीग्रेशन। अब डीएल में क्या है, इंटीग्रेशन लगा है, आपको ऐड करना है, यहाँ गुल्ला लगा हुआ है, तो कौन से वाले को ऐड करना है, इसकी बात हो रही है। अब बताओ डीएल 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 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर ही तो आएगा पूरा ऐड करने के बाद। डीएल 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 ऐड करो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा, एक प्रकार से इतना इंटू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। नहीं आया तो आपको इसकी वैल्यू मिली कि नहीं मिली बताइए। अच्छा फिर क्या निकालना पड़ता है, ये देखिए ये क्या चीज़ होता है, इसके अंदर करंट तो फिलहाल आई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि भैया ये यूज़ करो, बी वेक्टर बी डॉट डी एल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये और ये आ जाएगा। इस पूरे की वैल्यू कितनी है, इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है, ये कितनी बताइए। अच्छा b इंटू क्या है, 2 पाई आर, ये क्या हो गया म्यू नॉट, और ये क्या हो गया आई टाइप कुछ आ जाएगा। अब बताइए b क्या आएगा, इसको नीचे ले आइए, बोलिए म्यू नॉट 2 पाई आई बाई आर, यही तो है। आप याद क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर, नहीं था जब वायर इनफाइनाइट होता है, बताया था थीटा 1 थीटा 2 90 डिग्री हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखें वही तो लिखा हुआ है, देखिए ना, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ये देखिए ना, 2 तो था ही, एक 2 और लेते आइए तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 पाई, और ये आ जाएगा 2 आई आएगा। देखिए वही तो है, 2 से 2 काट दीजिए, वही तो आएगा। और वो यूज़ किया था हमने, बायो-सेवर्ट्स लॉ यूज़ किया था, ये प्रूफ हो गया। पहले पढ़ा क्या, यानी अगर कोई स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के थ्रू किसी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ये हम सीख रहे हैं कि आखिर हम एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे यूज़ करेंगे, है ना। बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व तो करेंगे, उससे हमें और क्लियरिटी आ जाएगी। सही बात है, पहले चीज़ तो क्लियर हो। जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, आप समझिएगा, मैं आपको जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिए। अब हम बात करें कि आपने परिनलिका नाम सुना है, सोलेनॉइड का नाम सुना है, परिनलिका सुना है क्या। देखिए पहले हम समझते हैं कि ये सोलेनॉइड क्या है, तो समझिए पहले बात को, फिर उसमें यूज़ करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। पहले बात समझिए। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ जैसे कि पाइप है, पतला सा पाइप हो, ये पाइप है, क्लियर है, इस पे से वायर लपेट दीजिए तो क्या बन गया आपका, सोलेनॉइड बन गया, क्या परिनलिका बन गई। लेकिन हमारे पास अब देखिए कैसे, देखो बेटा भैया देखो तो, जैसे ये है, ये मान लो कोई एल्युमिनियम वगैरह का लेना, क्योंकि एल्युमिनियम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ऐसे पाइप टाइप कुछ ले लो, और इसके ऊपर जो है ना, समझो ऐसे ऐसे वायर लपेट दो, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये सोलेनॉइड बन गया। क्या बन गया आपका, अगर हम बात करें तो ये क्या बन गया आपका, सोलेनॉइड बन गया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परिनलिका बोलते हैं हम। अब तो ठीक है बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद एक और शब्द आता है कि भैया ये आइडियल सोलेनॉइड होता है। क्या होता है, आइडियल सोलेनॉइड। अब ये क्या नया चीज़ बता दिया, वो देखिए, अगर सोलेनॉइड अलग चीज़ है और अगर उन्होंने आइडियल बोल दिया, अगर हम बात करें आइडियल सोलेनॉइड की, अगर हम बात करें तो अब ये क्या चीज़ होती है। देखिए सोलेनॉइड एक अलग चीज़ है, आइडियल सोलेनॉइड एक अलग चीज़ है। मीनिंग समझिए, ये देखा जाए इस सोलेनॉइड की क्या है, लेंथ है मान लीजिए, क्लियर है क्या, और ये इसका क्या है, रेडियस है।
ठीक है, त्रिज्या है। अब इसमें मान लीजिए कि लेंथ, सपोज करो कि लेंथ हम कह रहे हैं मान लीजिए कि 5 मीटर, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेंथ कितनी है 5 मीटर है, और जो इसका आर है सपोज करो 1 मीटर है। तो आपको क्या लगता है जो लेंथ है, लेंथ रेडियस से बहुत ज़्यादा है क्या? नहीं, 1 और 5 की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता, मान लीजिए कि जो लेंथ है, सपोज करो कि लेंथ आपका 5 मीटर ही होता, लेकिन इसकी जो रेडियस है सपोज करो कि 0.1 सेंटीमीटर हो जाती। तो मुझे लग रहा है कि 0.1 सेंटीमीटर बहुत कम हो गया 5 मीटर के रेस्पेक्ट में। तो जैसे कि मतलब ये है कि अगर आप ऐसे समझिए, आप ये समझिए जैसे कि ये है, अब ये जो लेंथ है ये बहुत ज़्यादा हो और ये रेडियस क्या हो, बहुत ही कम हो, मतलब कि L ग्रेटर 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 R हो जाए। तो अब इस पर क्या लपेट दिया अपन ने, ऐसे वायर लपेट दिया, बोलो हाँ है ना। जब वायर लपेट दिया तो अब इसका नया नाम क्या हो गया, आइडियल सोलेनॉइड। जैसे आप यूँ समझिए, अपन इंजेक्शन लगाते हैं ना, इंजेक्शन देखा, उसको इमेजिन कर सकते हैं, इंजेक्शन कितना पतला होता है, बहुत पतला होता है। अब लेंथ उसकी कम से कम इतनी लेंथ होती होगी मेरे हिसाब से, इतनी कम से कम, ठीक है। अपन घोड़े वाला लगा लेते हैं, घोड़े वाला, ठीक है। तो अब मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। अब देखिए, तो उसमें जो उसका लेंथ है इंजेक्शन का, वो तो बहुत ज़्यादा है, मान लो इतना बड़ा ले है, और उसकी क्या है, रेडियस कितनी है, बहुत ही कम। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ जो है रेडियस के रेस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, लेंथ बहुत ज़्यादा है, रेडियस बहुत कम है। तो हम उस केस में अगर उस पर तार लपेट दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल सोलेनॉइड बोलना चालू कर देंगे, आदर्श परिनलिका बोलना चाहिए। आदर्श दुनिया में कोई है ही नहीं, बोलो हाँ है ना। क्या बोलेंगे, आइडियल सोलेनॉइड। क्या कहानी समझ में आ गई क्या? यस या नो। दूसरी बात, अब देखिए ध्यान से, तो मतलब अगर L ग्रेटर 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 R है तो ही क्या कहलाएगा, या आइडियल सोलेनॉइड कहलाएगा। अच्छी बात है। फिर आप ये देखिए ध्यान से, जैसे एक बात बताइए, हमने कल बताया था लास्ट क्लास में, हमने कहा अगर इसमें करंट I फ्लो हो रहा है तो आपको मालूम है कि जो फेस है ये कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। अच्छा, इसमें करंट अगर देखा जाए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अगर मैं यहाँ से खड़े होकर एंटी क्लॉकवाइज देखूंगा और आप इसके पीछे से बैठ देखें आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगा। जैसे आप देखिए ना, आप मुझे बताइए, मैं ऐसे पेन घुमा रहा हूँ ऐसे, अब बताइए कौन सा वाइज घूम रहा है आपके लिए, आपके लिए क्या घूम रहा है, आप अपना बोलिए, आप बोलिए अपना। मेरे लिए क्लॉक है, आपके लिए क्या है, हुआ एंटी क्लॉकवाइज, बोलो हाँ है ना। कहानी समझिए। अब उसके बाद क्या है, आप ये समझ लीजिए, जैसे ये है और ये ऐसे है, ये तो ये क्या हो गया, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। फ्रंट पे साउथ है तो पीछे क्या है आपका, नॉर्थ है। यानी सोचिए कि अगर आप एक सिंपल से वायर में, सिंपल एक वायर ले लीजिए, ठीक है, जैसे ऐसे वायर ले, देखिए ऐसे वायर लेके ऐसे करके यहाँ पर एक बैटरी लगा दीजिए और क्या फ्लो करवा दीजिए, इसमें करंट फ्लो करवा दीजिए। अगर मान लो करंट ऐसे आया, ऐसे आना चालू हो गया, यस ऐसे आ रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, साउथ बन जाएगा, पीछे वाला क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। मतलब एक सिंपल सा कॉइल को आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं। बोलो क्लियर बात समझ में आ गई? कहानी पकड़िए। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें, जैसे ये चीज़ है, ध्यान देखिएगा ऐसे है, ठीक है। अब इस पर आप वायर लपेटिए। कभी आप मार्केट में गए होंगे, चूड़ियाँ खरीदने कभी गए हैं, चूड़ी, तो आप देखें चूड़ी अब खरीदने जाते हैं, नहीं मान लीजिए दुकान में, तो आप देखा होगा एक हल्का सा पाइप टाइप का रहता है, उसे बहुत चूड़ियाँ लटका के रखते हैं वो लोग, है ना। ठीक है, क्लियर है क्या? इमेजिन करिए। तो अगर चूड़ियों पर देखें, चूड़ियाँ कैसी होती है, गोल गोल ही होती है, एक रिंग रिंग टाइप की होती है ना। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ पर? अब यहाँ पर देखो, समझो जैसे मैंने ऐसे लपेटा, ये ऐसे लपेटा, एक रिंग ही तो आई होगी, बोलो, तो इससे करंट तो ऐसे कुछ फ्लो हो रहा होगा। फिर मैं इसको ऐसे घुमा के लपेटूंगा, तो मैं जब लपेट रहा हूँ उसको, देखिए ऐसे 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 ऐसे, समझिए ऐसे ऐसे लपेट रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, यहाँ पर ऐसे हो, यस। तो हो सकता है अगर ये ऐसे लपेट रहा हो तो यहाँ से मैं देखूंगा तो मुझे लग रहा होगा कि भाई इसमें अगर करंट फ्लो करवा दूंगा तो यहाँ से क्या दिख रहा है मुझे, क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, तो अगर मान लीजिए सब एंटी क्लॉक करते हैं, मान लो मुझे यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है, तो मैं कहूँगा भाई ये जो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा होगा, यस। और यहाँ अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा तो पक्का यहाँ आते आते क्या हो जाएगा, वो क्या दिख रहा होगा, क्लॉकवाइज, तो वहाँ क्या हो जाएगा, साउथ नहीं आई। तो मतलब क्या हुआ, आप बहुत सिंपल से काम करिए, एक पाइप ले लीजिए, एक पाइप इसके ऊपर तार लपेट दीजिए, उसमें करंट फ्लो करवाइए। जब करंट फ्लो कर, वो क्या बन गया, वो सोलेनॉइड बन गया। आप करंट फ्लो करवाएंगे तो उसका ये वाला जो है, ये वाला ए क्रॉस सेक्शन, ये वाला, तो ये वाला है, अगर नॉर्थ बन गया तो ये वाला क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। बोलो हाँ है ना। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्थ है और क्या बन गया, साउथ, ऐसा। मतलब एक फेस नॉर्थ, दूसरा फेस क्या हो गया, साउथ बन गया।
और जब तक इसमें करंट फ्लो होगा, सुनिए, जब तक इसमें करंट फ्लो होगा, जब तक करंट फ्लो होगा तब तक वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग टेम्पररी मैग्नेट बोलते हैं। टेम्पररी मतलब ऐसे भाई, जब तक काम चलाऊं, बोलो क्लियर है क्या, जब तक करंट फ्लो होगा तब तक क्या होगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब सुनिए, आप जानते हैं एक मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइंस बाहर जो है नॉर्थ से साउथ जाती हैं और अंदर जो है साउथ से नॉर्थ आती हैं। तो अब समस्या, जब वहाँ जब मैग्नेटिक लाइंस जो है बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ जाएंगी, तो यहाँ भी खेल वही होगा। ये देखिए, मैग्नेटिक लाइंस क्या होगा, नॉर्थ से निकल कहाँ जाएंगी, साउथ में जाएंगी, और अंदर कहाँ आएंगी, साउथ से नॉर्थ आएंगी। अब यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ से कहाँ जाएंगे, साउथ में जाएंगे, अंदर क्या होगा, साउथ से नॉर्थ आएगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या, यहाँ पर नहीं आई? अब समस्या कुछ खड़ी होने वाली, वो देखिए देखिए समझिएगा। आप यूँ समझिए जैसे कि मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, मेरी बात समझिए, जैसे कि मैं ऐसे कर खड़ा हो जाऊँ, ऐसे। अब मेरे अपने हाथों में ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसे कर खड़ा हो जाऊँ, है ना, कि बात समझ में आ गई, ऐसे। ठीक है, अब देखा अच्छा खासा ही बन रहा हो, पूरा कर बन रहा होगा। अब ठीक है, अगर मैं ऐसे होना चालू हो जाऊँ तो ऐसे, तो आप नोटिस करिए, पहले जब मैं ऐसे था, चलो मैं ऐसे पर फोटो खिंचवा रहा, ऐसे खड़े हो गए, ठीक है, अब ऐसे खड़े हो गए तो अच्छा खासा रिंग टाइप में दिख रहा है आपको। अब मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँ तो थोड़ा दब गया, जैसे किसी ने दबा दिया रिंग टाइप का, ऐसे करा तो और दबा, और गया तो अब ज़्यादा नहीं सकता मैं। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या, ऐसे बोलो, हाँ है ना। आप नोटिस करें, देखिए देखिए आप नोटिस करें पहले, जैसे ये चीज़ देखिए, ये ऐसे है कि नहीं है, प्लीज़ देखिए। अब बताइए, ये क्या है आपको, मान लो नॉर्थ है, और ये क्या है आपका साउथ, क्लियर है क्या। अब नॉर्थ से लाइन निकल कहाँ जाएंगी, साउथ पे, बाहर। ये देखिए कैसे मालूम है, ऐसे बनता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बाहर ऐसे से ऐसे हो गया, और अंदर क्या होगा, अंदर देखो ऐसे ऐसे, मतलब ये गई ये, और यहाँ पर ऐसे टाइप का, ऐसे, बोलो हाँ है ना, इस टाइप से। और अगर मैं क्या हो जाऊँ, अब देखो ध्यान से, मैं इसे खींच दूँ तो और बड़ा करूँ, मान लो ये क्या कर दूँ मैं, इसको और ऐसे कर दूँ, ये ऐसे कर दूँ, वो जाएगा ही नहीं, ये ऐसे कर दूँ, एक मिनट, वहाँ जाएगा नहीं, बाहर चला, कैमरे के बाहर चला जाएगा। ये देखिए ये ऐसे है, बोलो है, अब ऐसे कर दे, अब क्या होगा, सुनिएगा, अब क्या होगा, ये नॉर्थ है और ये क्या है आपका साउथ है। अब बताइए अब क्या होगा, तो ये जो, अगर ये ऐसे था, बहुत छोटा सा था, ये निकल के यूँ जा रहा होगा, इसमें क्या होगा, ये निकल कर यूँ जाएगा, मतलब इसके थोड़ा सा बाहर होगा, नहीं आया। वैसे ऐसे है, ऐसे फैला है तो और ऐसे गया, तो दबा ना, ये इसी दबी ना नीचे। अब बताइए, अब ये जो लाइन, ये वाली ऐसे है, ये वाली ऐसे था, यस, ऐसे किया तो सीधी होने लगी, ऐसे किया तो और सीधी होने लगी, बोलो हाँ है ना। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो ये अंदर है, देखिए ऐसे, बोलो बेटा, ये नॉर्थ से निकल लाइनें कहाँ जा रही हैं, साउथ में। तो ऐसे डायग्राम बनाए तो ये ऐसे बनी रहती हैं, ऐसे, और ये वाली कैसे बनी रहेगी, बोले ये वाली ऐसे बनी रहेगी, ऐसे काटेंगे नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ऐसे, ये देखिए ऐसे, और ये वाली ऐसे टाइप बनी रहेंगी, बोलो है ना। और जब इसको क्या करें, और बड़ा करते जाए, बड़ा करते जाए, बड़ा करते जाए, तो अब क्या हो जाएगा, तो उसमें होता क्या है कि जो अंदर ये वाली लाइनें हैं जो कि इस प्रकार का शेप ले रही थी, जो ऐसा कुछ शेप ले रही थी, ये अंदर वाला, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सीधी होना चालू हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्थ है और ये क्या हो जाएगा, साउथ। तो ये जो अंदर वाली लाइनें जो हल्का सा इस प्रकार से थी, वो करीब करीब क्या हो जाएंगी, अंदर जो है इस प्रकार से सीधी होना चालू हो जाएंगी, बोलो हाँ है ना। लेकिन ये सीधी तभी हम कहेंगे जब ये सोलेनाइड कौन सा वाला होगा, आइडियल होगा, आदर्श सोलेनाइड होगा, क्लियर है क्या। दूसरी बात, ये आप जानते हैं कि बाहर क्या और लाइनें जा ही रही हैं, मैग्नेटिक लाइन्स जा, अगर बाहर मैग्नेटिक लाइन्स जा रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि बाहर क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही होगा, बोलो। अब देखिए, तो अब क्या है, जब इसको आप बड़ा करते चले आएंगे, इसको बड़ा करते चले आएंगे, तो ये क्या होता है, देखो इसमें तो अच्छा खासा बाहर जा रही थी, अगर मैग्नेटिक लाइन से यहाँ जा रही है तो पक्का है कि यहाँ पर क्या है, आपका फील्ड है, अरे बोलो यार फील्ड है। अब यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा कम ऊपर जा रही थी, थोड़ा कम ऊपर जा रही थी, तो मैग्नेटिक फील्ड, तो अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि भाई यहाँ लाइन जा ही नहीं रही थी, अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, लाइन जा रही, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा, बोलो ना। अब समस्या हो गया, आपने और बड़ा कर दिया था इसको, तो और बड़ा कर दिया तो मैग्नेटिक जो है, आप ये समझिए कि मैग्नेटिक लाइन जो है इसके ऊपर बहुत ऊपर नहीं जा रही हैं, बहुत कम ऊपर जा रही है, मतलब करीब करीब यहाँ ऊपर जा रही हैं, बोलो हाँ है ना। तो हमसे इसे बोला जाता है बहुत कम ऊपर जा रही है कि अगर सोलेनाइड कैसा है,
सोलेनाइड ये आइडियल है, सोलेनाइड कैसा है, आइडियल सोलेनाइड है, तो हमसे बोला जाता है कि भैया जो आइडियल सोलेनाइड है, तो सोलेनाइड के आइडियल सोलेनाइड के जस्ट बाहर इधर क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो। सच्चाई है कि जीरो नहीं होती, आप कह सकते हो कि अप्रॉक्स जीरो होती है, मतलब थोड़ी ऊपर तो होती ही होगी, ठीक है ना, मतलब हल्के से ऊपर होगी उसके बाद गायब हो जाएगी। लेकिन यदि आपने सिर्फ सोलेनाइड बोला होगा तब तो आप कह नहीं सकते कि बाहर जीरो होगी, अच्छी खासी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अगर आइडियल सोलेनाइड बोल रहे हैं तो उसका मतलब इनडायरेक्टली बोल लेंथ बहुत ज़्यादा है, रेडियस बहुत कम है, और उसके बाहर जो है क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्रॉक्स क्या है आपके, अप्रॉक्स क्या है, जीरो है, अक्सर जीरो लिखा रहता है। दूसरी बात, अगर सिर्फ सोलेनाइड बोलेंगे तो देखो अंदर जो मैग्नेटिक लाइन ऐसे हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि मैग्नेटिक लाइन्स जो है अगर पैरेलल हो जाए, मैग्नेटिक लाइन अगर पैरेलल हो जाए और बराबर डिस्टेंस पे हो, तो हम कहेंगे कि जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, वह एक समान है, यूनिफॉर्म है। अब इसमें तो पैरेलल नहीं है, इट मीन्स वो यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन इसमें क्या हो गया, लगभग क्या हो गई, पैरेलल हो गई, तो हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म हो गया। तो ऐसा हम बोलते हैं कि इन द केस ऑफ आइडियल सोलेनाइड, आदर्श परिनलिका की जो कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इधर जीरो हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। और जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है। पहले पड़ी बात क्या, ये बात समझ में आई क्या, यस, अदरवाइज आप नहीं बोल सकते हैं, ये बात समझ में आ गई। तो आपको एक क्लियर हो गया होगा कि सोलेनाइड और आइडियल सोलेनाइड में पहली बात तो डिफरेंस क्या चीज़ है, पहले क्लियर हो गया होगा। अब इसका एक फार्मूला हम लोग डिराइव करते हैं जो कि हमें यूज़ करना है, वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। कॉपी क्या आपको बात समझ में आ गई क्या है, ठीक, हटा दो। समझ में आ गया क्या, यहाँ पर एक रफ आइडिया लग गया होगा कि होता क्या चीज़ है। अब देखिए, तो अब इसको अब एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करके हम एक फॉर्मूला समझते हैं, फॉर्मूला कैसे आता है ये समझिए। कभी हमने बटन लगाए हैं, बटन्स लगाए हैं किसी हैं, अगर बटन लगा, अब देखिए समझिए, पहले उस बटन पर फोकस करिएगा, देखिए प्लीज़ समझिएगा। ये एक क्या है आपका बेटिया, देख ये क्या है, एक सोलेनाइड टाइप का, अपन बात मान के चल रहे हैं कि आइडियल सोलेनाइड है, ठीक है। अब इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो डायग्राम वगैरह ऐसे बनाता, ध्यान देना, डायग्राम ऐसे ना बना के ऐसे डॉटेड टाइप का ऐसे कर देंगे, ए डॉटेड या कुछ डॉटेड कर देंगे, तो ये बता रहा है कि भैया इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। क्लियर है क्या, अब समझिएगा। अब हमसे बोला जा रहा है कि ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सोलेनाइड, परिनलिका का अक्ष, एक्सिस ऑफ सोलेनाइड परिनलिका का अक्ष कहलाता है ये वाला। क्लियर है क्या, हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और इसमें करंट जो है देखो ऐसे दिखा रहे हैं, मेरी बात सुनिए, कि एक वायर है उसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, कुछ इस प्रकार से करंट फ्लो हो रहा है। करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूँ तो अच्छा रहेगा। देखो लाडो सुनो, इसकी समझिएगा, इस पूरी जो लेंथ है, सपोज करें कि कैपिटल एल है, मैंने जानबूझ कैपिटल एल ले लिया है, ठीक है, कैपिटल एल पूरी लेंथ है, पूरी लेंथ कैपिटल एल है। अच्छा, अब ध्यान ये लगाइए, आप लोग देखा होगा जो धागे होते हैं सिलाई वाले, ऐसे लपेटे होते हैं, गिट्टी बोलते हैं शायद आप लोग, कुछ अगर रील बोलते हैं, है ना, गिट्टी रील जो भी है, ठीक है। अब उसको समझिए, वो धागे का रील ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए, ले लिया, देखिए एक कागज़ का रहता है इस टाइप का, उस पर लपेटा धागा लपेटा रहता है ना। अब उसकी लेंथ कितनी है, मान लीजिए ये है, उसको क्या मान लिया हमने कैपिटल एल। देखो उसमें ऐसे फेरे रहते हैं ना, पहले मान देखो ऐसे 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 फेरे लपेटे रहते हैं ऐसे। अब इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो कि लेंथ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 5 सेंटीमीटर है, कितना, 5 सेंटीमीटर लेंथ है ना, लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ऐसे घुमा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 2 100, मतलब कि अपन कहीं ना कहीं कि 5 सेंटीमीटर के अंदर कितनी फेरे ले आए, कितने टर्न्स ले आए, 100 ले आए, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाता।
अगर आप देखें ध्यान से 100, एक मिनट ये बोलो, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये 5 सेंटीमीटर में 100 फेरे, तो 1 सेंटीमीटर कितने फेरे हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। आप कैसे करते, यही ना करते आप लोग हैं। तो इसको हम पढ़ते क्या कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलिए या पर सेंटीमीटर बोलिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो सोलेनॉइड में यूज़ करते हैं, एक कैपिटल N यूज़ होता है, एक कैपिटल L यूज़ होता है और एक स्मॉल n भी यूज़ होता है फॉर्मूले में। तो कैपिटल N क्या चीज़ है, ये टोटल नंबर ऑफ टन्स है। टोटल नंबर ऑफ अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका, टन्स है, कुल फेरों की संख्या है, बोलो है ना। ये L क्या है, टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। अगर हम बात करें टोटल लेंथ ऑफ क्या है बेटा, ये अगर हम बात करें सोलेनॉइड परिनलिका की कुल लंबाई। ये N क्या है वो देखिए, ये जो है प्लीज़, हाँ ये जो N है अगर हम बात करें, बोलो हाँ है ना, ये एक्चुअल में क्या है, ये N/L है, मतलब कुल फेरे अपॉन लेंथ। आई बात क्या, इसे पढ़ते क्या है, इसे नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ अगर हम बात करें बोलो बेटा टर्न्स पर यूनिट लेंथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। हमारे पास स्मॉल n हमारे इस फॉर्मूले में यही आता है। ये बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर, यस। अब देखिए समझिए पहले कि एक्चुअल में आप, क्योंकि जब न्यूमेरिकल सामने आएंगे तो खड़ाक से समझ में आना चाहिए। देखो बेटे जरा अब सुनो, देखो अब ये ऐसे समझिएगा, जब मैं समझाना समझिएगा प्लीज़, अब फोकस करिए बेटे जरा। देखो अगर इसमें आपने ऐसे लपेटा होगा तो कैसे लपेटा होगा बताइए, अच्छा सोच के देखो, ये ऐसे, देखो सुनो, देखो देखो ये देखो ऐसे, फिर ऐसे घुमा के आए होंगे, खींच लिया होगा, फिर ऐसे, फिर खींचा, फिर ऐसे, फिर खींचा, फिर ऐसे, फिर खींचा। ये तो कर रहे हैं हम लोग, नहीं बटन लगाते हैं श्यू श्यू श्यू, नहीं क्या, यहाँ देखो ये श्यू 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 श्यू। अब बताओ वहाँ कैसे मार रहे हैं अपन, अंदर देखो देखो, तो अंदर मतलब क्या होता है, क्या हो गया, क्रॉस, या फिर क्या हुआ, फिर क्रॉस। जब घुमा के आएंगे तो फिर क्रॉस मारेंगे ना, तो यहाँ खींचेंगे भी तो मतलब वहाँ क्रॉस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डॉट। यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पे डॉट, यहाँ पर क्या है क्रॉस, यहाँ पर क्या होगा डॉट, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पर डॉट। आप देखिए यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट, क्रॉस, और ये क्या हो जाएगा डॉट। कहानी पकड़ में आई कि नहीं है, तो समझ नहीं आएगी, दिक्कत आएगी। फिर क्लियर है क्या, अच्छा आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, ये क्या चीज़ है वो देखो। देखो भाई साहब, देखो करंट कितना चल रहा है, आई। अब देखो 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 आई, 2I, आई है वो, आई है। अगर ऐसे देखें आई, फिर आई, फिर आई, फिर आई, तो करंट दिखाया जा रहा है। पहले पढ़ा क्या ये, अब देखो कमाल देखना इसमें। अब हमसे बोला क्या जा रहा है वो देखिए, हमसे बोला जा रहा है कि इस जो एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है, परिनलिका का अक्ष है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालो, मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इंटेंसिटी ऑफ। देखिए अब सुनो, अब यहाँ पे निकालना है, मान लीजिए पी पॉइंट पर। अब बताइए एम्पियर सर्किट लॉ कैसे काम किया था वो सुनिए। हमने कहा था, याद करिए कि भैया मान लीजिए कि क्या हो रहा है, एक करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, अब मान लो यहाँ पर करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है। तो हमने कहा कि भैया यहाँ पर अगर इंटेंसिटी ऑफ, बढ़िया सुन, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एम्पियर सर्किट लॉ यूज़ करके, तो मैंने कहा था पहले आपको ये जैसे करंट फ्लो हो रहा है उन वायर को क्लोज करना पड़ेगा, जैसे गॉस थ्योरम में क्लोज करते थे, तो वैसे इसको क्लोज करिए। इसे बोलते क्या है बेटा, इसे क्या बोलते हैं, एम्पियर सर्किट, सॉरी एम्पीरियल लूप बोलते हैं, बोलो हाँ है ना। देखिए यहाँ पर हमें इस पॉइंट पर अच्छा एक मिनट, जो एम्पीरियल लूप है वो पास कहाँ से होता है, हमेशा उसी पॉइंट से। गॉस थ्योरम में अगर आपको याद होगा, अगर कोई चार्ज है उसके थ्रू यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो यहाँ पे गाउसियन सरफेस बनाते थे, याद आया। अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पे निकालना है, तो क्या बन गया, यह एम्पीरियल लूप बन गया। तो एम्पीरियल लूप पास कहाँ से होगा, जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, चुंबकीय तीव्रता निकालनी है, वहीं से क्या होगा, पास होगा। अच्छा अब यहाँ निकालनी है, तो पक्का है कि एम्पीरियल लूप क्या होगा, यहीं से पास होगा,
नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो हमने क्या कर लिया, देखो ध्यान से, ये ऐसा जो है एक एम्पीरियन लूप कट कर लिया, और कुछ कर ही नहीं सकते अपन, ऐसे कट कर लिया। गुड मॉर्निंग, ठीक है, क्लियर है बात समझ में आ गई यहाँ पर क्या? आगे देखिए। अच्छा एक बात बताइएगा, ध्यान दीजिए प्लीज़, यहाँ पर करंट कैसे जा रहा है? अंदर, पॉइंट ये रहा, ये देखिए ये ठेंगा, ये देखिए अंदर जा रहा है, पॉइंट यहाँ पे है, फील्ड कहाँ आएगी? इधर आएगी, नहीं आएगी। इस वाले में भी वही होगा, देखो ये कहाँ आ रहा है? ऐसे आ रहा है, ऐसे ही आएगी। तो मतलब ये है कि अंदर जो फील्ड है वो यूं चल रही है, बोलो हाँ है ना। और हमने बोला आइडियल है तो हम क्या मान चलेंगे, उसको क्या मान चलेंगे? यूनिफॉर्म भी मान चलेंगे कि हर जगह सेम ही होगी। नहीं आया। अब अच्छा बताइएगा, अब अक्कल लगाइएगा यहाँ पर। फिर हमने क्या सिखाया था आपको? हमने आपको, सुनिए प्लीज़, हमने आपको ये सिखाया था कि जो एम्पीरियन आपने लूप लेके रखा हुआ है, जो एम्पीरियन लूप लेके रखा हुआ है, उसी के ऊपर क्या होगा? आपका डीएल होगा। बोला था, बिल्कुल बोला था। यहाँ पे भी आप देखें ध्यान से, एक कलर ले आओ, एक मिनट, थोड़ा सा ग्रीन मार्कर ले लें, देखिएगा। अच्छा नोटिस करिए, तो इसका मतलब यह है कि आपने एम्पीरियल लूप यहाँ लिया है, तो एम्पीरियल लूप के ऊपर ही क्या होता है? डीएल 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 घूमेगा। तो मतलब क्या हो, देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये ठीक है, ये इधर देखिए, ये इधर ले आता है, एक दो ठोक बनाते हैं इधर, ये जो मैं ग्रीन ग्रीन दिखाया सब क्या है? ये डीएल डीएल, क्योंकि वो एम्पीरियल लूप के ऊपर ही घूमता है। नहीं आया। अच्छा दूसरा क्या दिखाया था? ये अगर आपने डीएल लिख दिया है तो इस पूरे के थ्रू, जो कि इसके अंदर बंद है उसकी बात हो रही है। अरे बोलो यार, इस पूरे के थ्रू अगर कोई बोले कि भैया बताओ यहाँ पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो पक्का है क्या होगा? बाहर कैसे होगा? ऐसे ही होगा। तो हमने बोला था कि भैया जब आप बी डॉट डी एल लिखते हैं तो तोड़ेंगे इसको ना यार, तो बी डी एल कॉस, तो बी और डी एल के बीच जो एंगल आएगा वही ना यहाँ लिखेंगे। नहीं आया क्या? अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी तो खेल वैसा ही होगा। वो देखिए, ये देखिए, ये बताइए बी कैसा है? हमने कहा था ये ऐसे आ रहा है, ये देखो बी ऐसे है। तो मेरे हिसाब देखो, अगर आप यहाँ से, आपको पूरे एम्पीरियल लूप पर घूम जाना है, तो जब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, तो मुझे लग रहा है कि आपको ऐसे ही कौन मिलेगा? आपको बी मिलेगा। बोलो हाँ है ना। तो आप देख रहे हैं कि बी और ये सब क्या चल रहे हैं? सब क्या चल रहे हैं? डीएल डीएल। तो आप देख रहे हैं कि बी और डीएल में कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। बोलो हाँ है ना। जब आप इस वाले एरिया में घुसेंगे, इस वाले में देखो डीएल कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। बोलो हाँ है ना। और बी कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है। मानी यहाँ से लेकर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ नहीं बोला मैंने, याद रखना, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ बोला है, ठीक है, अंदर तक की बात हो रही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो डीएल ऊपर जाएगा, बी ऐसे आएगा, कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। वैसे यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक डीएल नीचे आएगा, बी ऐसे आ रहा है तो क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? डीएल ऐसे है, बी ऐसे है, एंगल कितना बनेगा? 0 बनेगा। अब समस्या देखिए, ये कौन सोलेनॉइड है? आइडियल। तो आइडियल सोलेनॉइड के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं है, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम डीएल तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन बाहर तो बी क्या दिखाना पड़ेगा हमको? 0 दिखाना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना। नहीं आया। आया कि नहीं आया? अच्छा अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, वो देखिए, अगर मैं ये कहूँ, देखिए एक मिनट, कुछ नाम देने पड़ेंगे, चलो ऐसे करते हैं, 1 2 3 4। बोलो हाँ है ना। ये बताइए, अगर मैं 1 से लेकर 2 तक जाऊं, अगर मैं आपसे कहूं कि फ्रॉम 1 to 2, अगर मैं 1 से लेकर 2 तक जाता हूं, तो अगर आप देखें तो उस केस में मुझे बताइए कि एंगल बिटवीन बी एंड डी एल आई थिंक कितना होगा? 0 होगा। अगर 0 होगा मेरे बच्चे, ये बताओ पहले बेटा, देखना बेटा, ये बी डॉट अगर डी एल निकालोगे तो बी डी एल कॉस 0, यानी एक प्रकार से क्या आ जाएगा? बी डी एल आ जाएगा। नहीं आएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये बताइएगा, यहाँ कुछ लिखना है, यहाँ जगह छोड़ रहा हूँ थोड़ा सा, फ्रॉम अगर मैं 2 to 3 नहीं बोले, 2 to अंदर ही बोल रहे हैं पर, है ना, मतलब 2 to 3 लो, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट बाहर नहीं है। अगर 2 to 3 बोले तो आप देख रहे हैं इस केस में देखो इतना, एंड एक और भी ले लो, 2 से 3 और 4 से 1, 2 to 3 एंड क्या है? 4 to 1। अगर हम बात करें तो क्या होगा? एंगल बिटवीन, बोलो बेटा, एंगल बिटवीन बी, वेक्टर बी एंड डी एल, मेरे हिसाब से कितना होगा? 90 डिग्री टाइप कुछ हो जाएगा।
नहीं आया क्या? अब बताओ। और आप एक अच्छे से बात जानते हैं कि अगर इस केस में बी डॉट डी एल निकालते तो बी डी एल क्या आता? cos 90, और cos 90 भाई साहब 0 होता है। लफड़ाई खत्म। मतलब पूरे बी डॉट डी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए एक और, अगर आप देखें, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम 3 to 4, अगर हम बात करें फ्रॉम 3 to 4, अगर 3 से लेकर 4 तक देखें तो क्या होगा? अगर आप देखें तो पहली बात तो ये भाई साहब, अगर आप देखो बेटा लड्डू देख, पहले बी डॉट डी एल निकालते तो भाई साहब बाहर हमने कहा था फील्ड होती नहीं इन द केस ऑफ आइडियल सोलेनोइड, तो बी ही क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। यानी यहाँ पर 0 आने का मकसद रीज़न क्या है? क्योंकि बी और डी एल 90 डिग्री पर है, यहाँ भी 90 डिग्री पर है। यहाँ 0 आने का मकसद 90 डिग्री नहीं है, वहाँ फील्ड ही नहीं है, तो कौन सी बात है? इसलिए बी डॉट डी एल 0 आया। क्लियर है क्या? अब सुनिए, अगर मैं ये कह दूँ कि जो आपने एम्पीरियल लूप लिया हुआ था उसकी ये वाली लेंथ, ये वाली, अगर स्मॉल एल ले लिया जाए, ठीक है। अब देखो सुनो, अभी आपने क्या निकाला? डी एल, बी डॉट डी एल निकाला है ऊपर, बी डी एल। आपको कहाँ से कहाँ आना? ए से लेकर, तो ये जो बी डॉट डी एल इतना निकाला होगा ना, तो बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, एक प्रकार से करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बोलो है ना? सिर्फ कहाँ से कहाँ आ रहे हो? 1 से 2, तो आप सिर्फ इंटीग्रेशन करेंगे, गुल्ला नहीं बनाएंगे इसको। गुल्ला क्यों नहीं बनाएंगे? कि क्लोज होता तो क्या करते हैं? गुल्ला बनाते। तो आप सिर्फ यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल क्या करना पड़ता है? ऐसे करिए, बी लिखिए और डॉट डी एल लगा दीजिए, ऐसे लिखिए, ये क्या हो जाएगा बेटा? बी डी एल हो जाएगा। बी बाहर आया कि बी तो क्या है आपके पास? ये जो जितने अंदर है उनके थ्रू क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, वो तो कांस्टेंट क्वांटिटी है एक प्रकार से। तो यहाँ पर जो ये आ जाएगा, ये बी आ जाएगा और ये जो है आपका डी एल टाइप कुछ आ जाएगा। अब बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप आ रहे हैं, तो डी एल इंटीग्रेशन क्या होता है? प्रकाश समेशन होता है। तो डी एल प्लस 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 डी एल, जब सब डी एल को ऐड करेंगे तो एल ही तो बनेगा, नहीं बनेगा? तो इसका मतलब ये है कि यह एक प्रकार से क्या आ गया? बी इंटू क्या आ गया? एल आ गया। बोलो है ना? नहीं आया? कहानी पकड़ में आ गई? यहाँ तक नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही है? देखिए याद करें 12th अपना क्लास ऐसे पढ़ा था ना कुछ। अब देखिए जरा, ये बेटे सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान दीजिएगा, कि भाई अगर एम्पियर सर्किट लॉ यूज़ करें तो सिग्मा आई की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, है? अब देखिए ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बेटा सुन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अब सुनो, एक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है, एक लंबाई में। दो लंबाई में कितना हो जाएगा? 2 स्मॉल एन। तीन लंबाई में 3 स्मॉल एन, क्या? फेरों की संख्या। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, यानी एक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या स्मॉल एन। दो लंबाई में फेरों की संख्या 2 स्मॉल एन। तीन लंबाई में 3 स्मॉल एन। हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लेंथ है? एल लेंथ है। ऐसे घुमा रहे हो ना, ऐसे ऐसे घुमाई तो रहे, ऐसे 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 ऐसे, तो हमें निकालना है कुल कितने फेरे हैं, ठीक है? तो एक लंबाई में कितना फेरे हैं? स्मॉल एन। तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितनी है? स्मॉल एल। पहले फेरों की संख्या निकालो। तो पहले हम ये निकालने के लिए देखो, पहले क्या निकालना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल अगर हम बात करें, बोलो बेटा, टोटल नंबर ऑफ, यदि हम बात करें टर्न्स, कुल फेरों की संख्या, तो वो आएगा n इंटू एल। एन स्मॉल एन क्या है? एक लंबाई में फेरों की संख्या, यस, स्मॉल एन। कुल लंबाई कितनी है? एल है। मान चले कितने फेरे हैं ना यार? नहीं आया? नहीं आया? आया? अरे खाने खाए क्या? स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन क्या है? एक लंबाई में फेरों की संख्या। तो दो लंबाई में क्या हो जाएगा? 2 स्मॉल एन। तो यहाँ कितने लेंथ ली है आपने? एल ली है ना, तो एल लेंथ को कितने फेरे आएंगे? कितने फेरे आएंगे? एन एल आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोचो, अच्छा जब एक बार से घूम रहे हो तो एक बार आई, 2 बार आई, 3 बार आई, जितने फेरे आ रहे हैं उतनी बार आई आ रहा है। तो कुल फेरे कितने आ गए हैं? इतने आए हैं कि नहीं आए हैं? एक बार घूमने पर 1 आई आ रहा है, दूसरी बार घूमने पर 2 आई आ रहा है, कुल फेरे कितने आ गए हैं? एन इंटू एल आ गया है। नहीं आया क्या? तो मैं अगर बोलूं कि भैया एक काम करो, बताओ ये कितना आएगा? समेशन आई, तो एक में कुल फेरे कितने हैं? ये है,
अरे बोलो ना, और एक बार घूमने पर करंट कितना आ रहा है, आई आ रहा है, तो इसमें समेसन जो आई है, सिग्मा आई इसको बोलते हैं, वो एन एल आई हो गई उसकी वैल्यू। अब एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करिए, अब एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करिए जेंटलमैन। तो वो क्या बोलता है भैया, अच्छा देखिए एक मिनट, यहाँ तो जगह कम पड़ेगी भाई साहब, जगह कम पड़ेगी, एडजस्ट कर लें क्या इसी में। देखिए अगर हम बात करें एम्पियर सर्किटल लॉ क्या, अब बताइए ये क्या लिखा, पहले समझिए पहले बात को। इस ये तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जब ऐसे लिखते हैं तो हम इस क्लोज की बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्लोज कितने ओपन से मिलकर बना हुआ है, 4 ओपन से बना, 1 से 2 एक ओपन है, लाइन है, ये ना क्लोज है, तो क्या बनाया जाएगा, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, एक बार बोलो हाँ है ना, कहाँ जा रहा है 1 से 2, उसका लिखा जाएगा बी डॉट डी एल। वैसे यहाँ अलग से लिख देता हूँ, यहाँ प्लस लगाने जगह यहाँ लिखता हूँ। फिर कहाँ जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, फिर बी डॉट डी एल लिखेंगे। फिर कहाँ जाएंगे, 3 से 4, 3 to 4 जाएंगे, फिर बी डॉट, फिर 4 to 1 आएंगे, बोलिए हाँ है ना, फिर ये बी डॉट डी एल लिखा जाएगा। यहाँ गुल्ला नहीं बना दीजिएगा, देखिए ओपन है, ये ओपन, 1 ओपन 2 ओपन 3 4 मिलकर क्या बन गए, क्लोज बन गए। अब मुझे एक बात बताओ सोचकर, इस वाले ये 1 से 2 में क्या हो रहा है, 1 से जब 2 जा रहे थे, 1 से 2 यही तो आया, 1 से 2 में बी डॉट डी एल कितना आ गया, बी इंटू एल आ गया, ये बी एल आ गया, बाकी तीनों मेरे हिसाब से 0 हैं, बोला है ना भाई, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ख़त्म। अब मतलब ये हो गया कि इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ गई, बताइए क्या आ गया, बी डॉट डी एल की वैल्यू बी एल आ गई। और ये एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता क्या है कि भाई किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई के बराबर होता है। अब बताइए क्या आ गए, तो बी एल ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट, और ये कितना है एन एल, एन एल आई, बोलो हाँ, एल से एल कट गया तो बी क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई। नहीं आया क्या, तो आपको पहले शब्द क्लियर होने चाहिए कि सोलेनॉइड जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कौन सी चीज़ क्या होती है, बोले क्लियर है क्या यहाँ पर, अरे बोलो यार यस। क्या आपको समझ में आया कि एम्पियर सर्किटल लॉ आइडियल सोलेनॉइड के केस में कैसे यूज़ हुआ है। वहाँ पर जो स्मॉल n आया है उससे हम चाहेंगे समय के साथ कैपिटल N बाई कैपिटल L लिख सकते हैं, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, जैसा हमको ज़रूरत लगेगी। बोलो क्या आपको समझ में आ गया कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल सोलेनॉइड एट एक्सिस, इसकी एक्सिस के ऊपर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं, बोलो क्लियर है क्या। अब एक बार देख लीजिए कि ऐसा कुछ लग रहा है जो आपको लग रहा हो कि समझ में नहीं आ रहा है, फिर हम आगे बात करते हैं। बोले क्लियर हुआ, क्या आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही टक से क्लियर हो जाएगा, देखिए अब देखिए, अब एक शब्द आपने और देखिए प्लीज, अगर हम बात करें टोरॉइड, नाम सुना है कभी आपने, टोरॉइड का नाम सुना है कभी आपने, सुना है क्या है, सुना है, सुना बिल्कुल सुना है। अभी आपने क्या देखा था, अभी आपने ऐसे देखा था कि जो सोलेनॉइड था वो ऐसे था, बोलो हाँ है ना, ऐसे ही था, इतना बुरा तो नहीं था, अच्छे से लपेटा हुआ था, बोलो हाँ है ना। एक काम करिए, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दीजिए, क्या ऐसा बन जाएगा, ये देखिए तो प्लीज़ देखिए। अगर हम बात करें, हम कर क्या रहे हैं अभी, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ कर रहे हैं हर डेरिवेशन के लिए। अगर आप देखें बच्चे तो क्या ये ऐसे नहीं हो जाएगा,
अरे आप लोग वो लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं बालों में ऐसे, हाँ गजरा टाइप का कुछ जो लगाते होंगे, है ना। तो वही मान लो नया गजरा लगा लेना इस साल दिवाली पे। मम्मी बोले क्या है, बोले कुछ नहीं टोरॉइड है, टोरॉइड है। आता है बाल में लगाने वाला आता है भाई, ऐसे कैसे से रहता है बिल्कुल स्टाइल में, ठीक है। नहीं ये सब का मुझे नॉलेज रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। देखिए अच्छा मेरी बात सुनिए प्लीज़। तो अब ये क्या चीज़ है वो देखिए, देखो बेटा इसका जो ये वाला है मान लीजिए इसका रेडियस ए है और बाहर वाले का बी है, ठीक है। लड़ो सुनो, अब कहानी देखो, ये इसमें वायर है, करंट फ्लो हो रहा। अब दिमाग लगाते हैं भाई साहब, सुनना, क्या मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ, वो देखो क्लास छुट्टी करनी है क्या, फेंक के मार रहे हैं। आइए अच्छा नोटिस करिए थोड़ा, ये सेट सही हो रहा है प्रॉपर तरीके से। चलो बोर्ड पे आइएगा। अगर आप ध्यान से देखें, देखो ये कैसे बना होगा बहन जी, देखें तो देखो ये ऐसे है, ये देखो बोलो हाँ है ना, ऐसे ही होगा। जब इसको ऐसे करा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉस क्रॉस, बोलो हाँ है ना। नहीं आया बच्चों को, ठीक है। अब बस समझा करिए कि क्या बनाया जा रहा है, फिर मौका मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा। देखो ये अभी जब ऐसे ज़्यादा ऐसे आ भी तो रहा होगा, है ना। देखिए ये आ रहा है, लाल लाल बना दें, देखिए। अच्छा कभी नोटिस करें हैं, कभी हम बता रहे हैं क्या, ये जो स्पाइरल वाली आप कॉपी लेते हैं उसका स्प्रिंग निकाल लीजिए, देखा होगा। और उस निकाल मत ही बता रहा हूँ, देखिए उस स्प्रिंग को ऐसे घुमा के ऐसे स्पाइरल आता है, उसे घुमा के पकड़ लीजिए, तो आप देखोगे कि जो इधर वाला एरिया तो ऐसे वाला स्प्रिंग ऐसे पहले ऐसे फैली रहती है, स्प्रिंग ऐसे फैली रहती है, देखा होगा। नहीं क्यों, अगर ऐसे स्प्रिंग टाइप का है उसे पकड़ के घुमा दीजिए तो जो ये ऐसे फैली रहती है। लेकिन जो अंदर वाला रहता है हिस्सा, अंदर वो पास रहेंगी। मैं कह ये रहा हूँ, देखो जब आपने ऐसे बोला होगा, ये ऐसे गई ये बाहर आई, ये ऐसे गई ये बाहर आई, तो जितने यहाँ पर क्रॉस है उतने यहाँ पर क्या है, डॉट भी है। वो नंबर मत काउंट करने बैठ जाइएगा, समझाने की बात थी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब सुनिए, हमें 3 जगहों पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने को आएगा। अब देखा जी, उसके पहले की बताऊँ, सुनिए। देखिए यहाँ करंट कैसे चल रहा है, यहाँ करंट अंदर है, जैसे है ना। अब करंट अंदर है और देखिए ये करंट, देखिए करंट यूँ चल रहा है और यहाँ फील्ड निकालनी है, कैसे आएगा। यानी एक्चुअल में क्या होता है समझिए, एक्चुअल में होता ये है, देखिए प्लीज़ ये जब बना रहा हूँ वो देखिएगा, ये टोरॉइड के अंदर जो देख रहे हैं यूँ ऐसे, टोरॉइड के अंदर जो ये पूरी लाइन दिखा रही है जिसको मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म होती है। सोलेनॉइड में तो आपको आइडियल करेंगे तब क्या होगा यूनिफॉर्म आएगा। टोरॉइड में हमेशा क्या रहता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है, वो यूनिफॉर्म रहती है टोरॉइड के अंदर। तो टोरॉइड को टोरॉइड ही बोलते हैं, हिंदी में टोरॉइड ही लिखा रहता है, ठीक है, टोरॉइड ही बोलते हैं। आरी बात सर, मतलब कि टोरॉइड के अंदर इस हिस्से में, बोलो हाँ है ना, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। कहीं पूछ लें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। क्लियर है क्या। बट टोरॉइड के अंदर याद रखिएगा ऑटोमेटिक यूनिफॉर्म होती ही है। क्लियर बात समझ में आ गया यहाँ पर क्या। अब सुनो, ये मैंने मैग्नेटिक लाइंस दिखाई है, ये यहाँ बाहर, यहाँ और यहाँ जीरो होता है। अभी बता रहा हूँ कैसे जीरो होता है। यहाँ बोला मैंने यूनिफॉर्म होती है, यहाँ यूनिफॉर्म होती है, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा। अभी बता रहा हूँ कैसे जीरो आता है, बोलो हाँ है ना। अब सुनिए, अब आपसे बोला जाएगा 3 जगह दिए जाएंगे। एक बार पॉइंट यहाँ दिया जाएगा, मान लो ये पॉइंट नंबर 1 है, बेटा ग्रीन यूज़ कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ बात कर ले तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है इस जगह पर, जो किसके बाहर है। सेकेंड पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा बड़ा कर दें। सेकेंड पॉइंट है जो कि इसके अंदर कहीं ले लेते हैं, और तीसरा पॉइंट अपन यहाँ ले लेते हैं। तो इन 3 पॉइंट्स पर हमको क्या निकालनी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। कि क्या होगा, तभी मैंने कहा कि 1 और 3 पे क्या आएगा, 0 आएगा, और 2 पे जो भी आएगा, मतलब अंदर तो क्या रहती है, यूनिफॉर्म ही दिखाते हैं। आ रही बात क्या, अरे बोलो यार,
पक्का समझते हैं बात को। चलिए, अब किसी बच्चे ने बोला कि सर काम करते हैं अपन 1 पे निकालते हैं, समझिएगा ये फटाफट देखो। तो आप डायग्राम बना लेते हैं, पहले समझिए पहला, ठीक है। ये डेरिवेशन नहीं करवा रहा, एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत से कंसेप्ट सिखा रहा हूँ एक साथ, है ना। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ये जो फील्ड है यहाँ पर, यहाँ तो ऐसे हो गई, अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे दिखा दिया, और भी है अपन दिखा नहीं रहे। हमारा मिशन है पॉइंट नंबर 1। मिशन कौन है? पॉइंट नंबर 1। अक्का लगाते हैं। क्या मैंने कहा था कि अगर हम एम्पियर सर्किट लॉ यूज़ ही करना है, जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, पहले आप वहाँ पर एम्पीरियल लूप क्या करिए, ड्रॉ करिए। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर निकालना है तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यह एक एम्पीरियल लूप क्या कर दिया, हमने ड्रॉ कर दिया रेड कलर में। बोलो हाँ है ना, बोलो क्या ड्रॉ कर दिया है, एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर दिया। एग्री है? डीएल जो हमारा होता है वो हमेशा कहाँ होता है, एम्पीरियल लूप के ऊपर ही होता है, ठीक, वो बात की बात है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले आप ये बताइए ये क्या आएगा, वो देखिए। आपको याद होगा मैंने बस सिखाया था अभी जस्ट अभी, कि अगर आपके पास एक करंट है जो कि I है, दूसरा करंट आप ले लीजिए क्रॉस करके ले लीजिए 2I, और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ निकालनी है, तो पहले अगर आप इसको निकालेंगे समेशन I, या अगर कोई करंट बाहर है ना, जैसे मान लो 3I बार, इस करंट को हम नहीं ले सकते, सिर्फ उसके अंदर वाले करंट को लेते हैं, बात ध्यान रखिएगा, है ना। क्लियर है क्या? अब देखिए, तो अब इसकी बताए क्या जाएगा, भाई क्या आएगा, कितना आएगा। अगर मान लो कोई भी ले लो, आप जो अंदर वाले को प्लस ले लो अगर, तो 2I माइनस I क्या जाएगा, I आ जाएगा। बोलो है ना। अगर आप ध्यान दें यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका रेड वाला का, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। बोलो है ना। आपने क्या ड्रॉ कर दिया, एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर दिया। सही बात है कि नहीं है? तो जब एम्पीरियल लूप आपने ड्रॉ कर दिया तो पहले तो ये यही निकालोगे ना कि उस एम्पीरियल लूप के अंदर वो करंट कितने हैं। अभी आपने क्या बोला था कि देखो ये गया ये बाहर आएगा, ये गया ये बाहर आएगा, जितने जाएंगे उतने बाहर आएंगे। यानी कहने मतलब ये है कि अगर 1 2 3 अगर अंदर जा रहा है तो 3 बाहर भी आएंगे, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, आप देखिए जितने अंदर जा रहे हैं उतने बाहर आ रहे हैं, 0 हो जाएगा यार भाई। एक अगर एक को प्लस मार दूसरे को तो माइनस मारना पड़ेगा। बोलो है ना। अपन यहाँ पर 1 2 3 दिखाया है मैंने। देखो जैसे अगर मान लो कुल फेरे कितने हैं, n है, कैपिटल N, तो 1 फेरा, 2 फेरा, 3 फेरा, तो कुल कितने अंदर गए, कितने अंदर गए, मान लो Ni अंदर गए। एक बार में कितना गया, I एक फेरा में, फिर दूसरे में I, तीसरे में I। बोलो है ना, उतने I बाहर निकल के आ रहे हैं। तो Ni माइनस क्या हो जाएगा, Ni भाई ये वाला आपका प्लस लोगे तो ये वाला क्या करना पड़ेगा, माइनस बोलना पड़ेगा। कितना आ गया, 0 आ गया। नहीं आया, क्या सीखा। और एम्पियर सर्किट लॉ ये कहता है कि भाई साहब हमारा फॉर्मूला तो ये वाला है। बोलो हाँ है ना, यही है। और इसी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। जब इसकी वैल्यू 0 आ गई तो स्वाभाविक सी बात है कि B डॉट DL में जो B है वो क्या हो जाएगा, 0। DL 0 तो हो ही नहीं सकता, खत्म का। यानी अगर टोरॉइड के बाहर कोई पॉइंट है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वहाँ 0 होती है। ये कहानी पकड़ में आ गई। मैं ये कह रहा था, मैं डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ, ध्यान दीजिएगा कि भाई साहब एक काम करो, आप 3 नंबर पॉइंट पे आ जाओ, 3 पे। 3 पॉइंट मतलब कहाँ की बात हो रही है, इधर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3। बोलो है ना। मैंने पॉइंट कहाँ ले लिया, कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूँ, 3 नंबर पॉइंट की, यहाँ की बात कर रहा हूँ। मुझसे बोला गया इस 3 नंबर पॉइंट पर क्या निकालो, मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो जब जिस पॉइंट पर निकालने वहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे, एम्पीरियल लूप ड्रॉ करेंगे। समझते जाओ। बोलो हाँ है ना। भाई जब आपको इस पे 1 पे निकालना था तो आपने यहाँ एम्पीरियल लूप ड्रॉ किया यार, सीधी सी बात है। अगर आपको 3 नंबर पे निकालना है तो यहाँ पर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एम्पीरियल लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। अब समस्या तो ये खड़ी हो गई ना कि इस बार एम्पीरियल लूप के अंदर कोई करंट ही नहीं आ रहा है। जब कोई करंट ही नहीं आ रहा है तो ये तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो 0 इसलिए हुआ, ये 0 इसलिए हुआ जितना अंदर जितना बाहर आ रही थी, जितना अंदर जा रहे उतना अंदर बाहर आ रही थी। ये 0 इसलिए कोई जा ही नहीं रहा भैया, है ना। तो अब जब यही 0 हो गया, स्वाभाविक सी बात है कि जब एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा। तो अगेन फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है। 0 आने का रीज़न क्लियर है, क्या क्यों रीजन 0, कौन से बाहर वाले बेटा,
हम क्या समझा रहे हैं बेटा? करंट हम यहाँ फ्लो करवा रहे हैं, ऐसे वायर लपेटे हुए हैं वायर, तो वहाँ यहाँ तक पॉइंट है ना, वहाँ कहाँ करंट लेंगे? कोई वायर लगाया है क्या वहाँ पर? तो वहाँ करंट कहाँ फ्लो हो जाएगा भाई? देख के देखिए, या तो पूरा देखिए या तो पीछे बैठ के मत देखिए, दोनों एक काम करिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए यूँ जा रहा था, आपने ऐसे ना वायर लपेटे हैं ना, ये ना वायर लपेटे, करंट इसमें ना फ्लो हो रहा है, वो तो पॉइंट है ना, ये तो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पर क्या निकाल रहे हैं? इंटेंसिटी ऑफ मेटेरियल, तो वहाँ से करंट कहाँ जाएगा यार? क्लियर है क्या? अब देखिए अब देखिए, अब हम पॉइंट नंबर 2 पे आ रहे हैं। देखिए अब पॉइंट नंबर 2 ले लीजिए, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 आपने अंदर लिया है, देखो ये तो पक्का है कि ये वाला कितना है? ए है, रेडियस है, ये वाला कितना है? बी है, सही बात है। आपने यहाँ लिया हुआ है, यहाँ लिया हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको बताना पड़ेगा कि भैया आर कितने डिस्टेंस पे ले रहे हो, इसमें आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप ध्यान से देखें, ये क्या बन गया आपका? ग्रीन वाला क्या बन गया? एम्पीरियल लूप बन गया। क्या बन गया? एम्पीरियल लूप बन गया। अब जब यहाँ पर एम्पीरियल लूप बन गया तो मुझे एक बात बताइएगा, इसी के ऊपर कौन दौड़ेगा? डीएल दौड़ेगा। अरे बोलो यार, अब मुझे बताओ करंट कहाँ आ रहा है? बाहर। भाई नहीं देखे, करंट बाहर आ रहा, तो एम्पीरियल लूप के अंदर क्या दिखाना पड़ता है कि भाई पूरे एम्पीरियल लूप पर बी और डीएल का डायरेक्शन क्या क्या है? ये तो डीएल 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 डायरेक्शन हो गया। अब ऐसे दिखाता है डीएल, अभी बताया था यार, ये कैसे आएगा? ऐसे बाहर आ रहा, ऐसे करंट बाहर आ रहा है। ये करंट मतलब है क्या? नहीं, क्योंकि वह एम्पीरियल लूप के बाहर है। हमें कौन सा लेना पड़ता है? एम्पीरियल लूप के अंदर वाला। अब देखिए, तो अब इसमें देखिए ये करंट कैसे बाहर आ रहा है? ऐसे। फील्ड कैसी होगी? ऐसी 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 ऐसी। मतलब कहने का यह है, यहाँ डीएल ऐसे है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, यहाँ ऐसे आएगी, मतलब कि बी और डीएल के, ये डीएल है और ये बी है, के बीच का जो एंगल है वो कितना बन जाएगा? अगेन 0 बन जाएगा। जब यहाँ पर आप यूज़ करेंगे सिंपल ये कि भैया बी डॉट डीएल, हम बात करें 2 की, उस केस में क्या आएगा? ये बी आएगा और ये डीएल आएगा और ये क्या आएगा? कॉस 0 आएगा। पहली बार तो कॉस 0 1 हो गया, तो यानी कहने का मतलब ये है कि अब बी डीएल आ गया, किसकी वैल्यू? बी डॉट डीएल। हमें इसको इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, इसका क्लोज क्यों किया? क्योंकि ऐसे क्लोज की बात हो रही है। यहाँ पर बी डॉट डीएल, बी और ये डीएल ऐसे हो जाएगा। क्या ऐसे करना पड़ेगा यहाँ पर? हाँ करना पड़ेगा। क्यों? क्लोज की बात हो रही है। पिछले में क्या था, जब सोलेनोइड पढ़ रहे थे तो ये ऐसे ओपन था, ये ओपन था, ये ओपन था, ओपन था, ये क्लोज था, इसलिए हमने क्या किया था? ऐसे करके 4 हिस्सों में बांट दिया था उसको, ऐसे करके, है ना। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? चल रहा है ना बेटा? अब देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें तो बी तो बाहर आ गया, डीएल। अब डीएल क्या हो जाएगा? डीएल क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा? डीएल 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 2 पाई आर, 2 पाई आर, डीएल 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 क्या है? 2 पाई आर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये b इंटू क्या जाएगा? 2 पाई आर। आप पकड़ में आ गया कहानी? दिमाग समझिए ना, बिल्कुल क्वेश्चन फंसेंगे भाई, मेरे क्वेश्चन लगे हुए हैं लाइन से, ठीक है। अलग अलग बुक से क्वेश्चन आप करेंगे, जो हमने पिछली क्लास सिखा दिया था ना, पे 2-3 क्लास सिखाया है, आप करेंगे लगभग क्वेश्चन बनना चालू हो गए। हमने कहा ना एक एक ब्लॉक समझ में आएगा, एक एक ब्लॉक समझ में आएगा। अब देखिएगा, ये बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी तो आवश्यकता पड़ेगी। अब बताइए कुल कितने फेरे मान के चल रहे हैं? कैपिटल N। अब बताओ, देखो आंसर ऐसे बताया था ना मैंने आपको, देखिए एक अंदर गया बाहर आ गया, एक अंदर गया बाहर आ गया, जितने यहाँ पे हैं उतने यहाँ पे हैं। कुल कितने हैं? देखो कुल कितने फेरे? 1 2 3 4 5 8 यस, 1 2 3 4 N। तो एक बार देखो पहले पड़ गए क्या? 1 2 3, कुल कितने हैं? N। तो एक बार गया तो I, दोबारा गया तो 2I, तिबारा गया तो 3I। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा? यानी यहाँ पर NI, ये वाला बात हो रही है, करंट। अब लगा दीजिए एम्पियर सर्किट, आंसर आ गया आपका। B डॉट क्या जाएगा? DL। इसकी वैल्यू कितनी है? B इंटू 2 पाई आर।
b इंटू 2πr इक्वल टू क्या बताइए? अच्छा, इतना इंटू ni, सही है क्या? अब बताइए क्या आ जाएगा? b कितना आ गया? म्यू नॉट बाई 2π ni बाई r। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए पहले। तो टोरॉइड वाले केस में यहाँ फील्ड जीरो, यहाँ फील्ड जीरो, बीच में जो भी r रहेगा उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे हम लोग। बोलो क्लियर है कि नहीं है? r अगर बढ़ेगा तो b क्या हो? घटेगा। बोलो हाँ है ना? एक बात ध्यान रखिएगा, एक मिनट होता पॉइंट की कोई कंफ्यूजन हो जाए। मैंने ये जो बोला था यहाँ पर, ठीक है, जो है बोला था, मैंने कहा था फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म शायद बोल दिया था गलती से। फील्ड यूनिफॉर्म मत बोलिए, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा तो आर क्या होगा? चेंज होगा। आर चेंज होगा तो बी क्या होगा? चेंज होगा। आर चेंज होगा तो बी चेंज होगा। वहाँ ये बोलना चाहिए था सही सही लाइन, यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइन्स होती है वो क्या होती है? आपस में पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? पैरेलल। ये सही लाइन है। यानी टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक लाइन्स होती है वो क्या होती हैं? पैरेलल। ये बोलना बेस्ट था, ठीक है। नहीं मतलब कि ऑप्शन में गड़बड़ा जाए हमारा। आर बढ़ेगा तो बी घटेगा। बोलो हाँ है ना? बोलो है ना? तो फील्ड यूनिफॉर्म बोला शायद शब्द गलत हो गया, ठीक है, बल्कि लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। क्या आपको समझ में आ गया क्या यहाँ पर? यस, कॉपी पेस्ट जल्दी करिए, एक और हो जाए काम हो जाए मेरा। एक और होना चाहिए, एक और हो जाना चाहिए। हो गया? देखिए नहीं, पूरे इलाके ही हो जाएगा ना पूरा। अगले ब्लॉक में क्या हो? पूरा नई चीज़ हो। देखिए आप सोचिए कि एम्पियर सर्किटल लॉ को अपन यूज़ करना सीख रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। ये सब पढ़ा तो होगा ना, आपने 12th नहीं पढ़ा था क्या सच्ची आप लोगों ने? अच्छा, वो आप लोग को डायरेक्ट रटवा दिया गया होगा, है ना? अच्छा, ये प्रॉब्लम आप लोग के साथ है, कोई बात नहीं, हो जाता है, देर आए दुरुस्त आए। देखिए, अच्छा अब देखिए, अभी दिवाली का वो चल रहा है, सीजन चल रहा है। कल झाड़ू लिया होगा आपने, एक नहीं लिया? सीक वाली, फूल वाली झोड़ा कहीं को लिया होगा ना। चलिए अपन सीक वाली ले लेते हैं झाड़ू, ठीक है, सीक वाली, है ना? उसी से मार पड़ती है, मम्मी उसी से पीटती हूँ कभी कभी ना, छुपा देते हैं ना, अलग चीज़ है। देखिए अगर देखा जाए दो चीज़ों बोलो, अक्सर दो चीज़ों से हम घर में मार खाए थे मम्मी के हाथों। एक तो झाड़ू का है, सीक वाले झाड़ू की मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरा पाइप से। नहीं अब तो पाइप मिला, अब है ही नहीं पाइप, है ना। पहले अगर आप पहले के टाइम में चूल्हा जलाने के लिए ऐसे ऐसे मारते थे, फूकनी बोलते थे, है ना। मैंने उसी से मार खाया है अरे मम्मी से, ठीक है। नहीं ठीक है, मम्मी लोग का प्यार होता है वो तो, है ना। हाँ कुछ ज़्यादा ही रहता है ना। देखिए अब समझिए बात को, सुनिए। हमारे पास क्या है कि दो वायर की हम लोग बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे हॉलो वायर की, वायर बोला मैंने, वायर मतलब अच्छा खासा मोटा वायर की बात हो रही है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें सॉलिड वायर, अगर मैं सॉलिड वायर बोलूँ तो सीक वाली झाड़ू बोल दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। और हॉलो बोलूँ तो पाइप क्या दिए, ठीक है, क्या क्लियर है? मैं कहानी समझाता हूँ, पहले समझिएगा। थोड़ा सीक वाले झाड़ू पर फोकस करिए, आ गया फोकस, ठीक। अगर आप नोटिस करिए, झाड़ू की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए अगर आप झाड़ू को, सीक वाले झाड़ू को ऐसे पकड़ लीजिए, जैसे मैं झाड़ू लगाते हैं, ठीक, ऐसे हाथ में से रखिए, आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि 1 सीक, 2 सीक, 3 सीक, 4 सीक ऐसे सीख गए हैं। बोलो हाँ है ना। और जो उसकी बाउंड्री घेरी गई, देखा नहीं बांधा रहता रस्सी से, वो रस्सी नहीं है भाई साहब, एम्पीरियन लूप है। क्या है? एम्पीरियन लूप है। फोकस हुआ? नहीं आया? यस या नो? अरे होता है यार, मेरे पास दूसरा एग्जांपल था बट आज नहीं दे सकता मैं, है ना। नहीं वो नहीं दे सकता, वो बॉयज़ का मैं बॉयज़ में एग्जांपल तो मान लो चेंज करता, बस रिकॉर्ड ही नहीं करता उसमें उसको, ठीक है। ऐसे बॉयज़ को पढ़ाना, फिर एग्जांपल देखो मेरे। गर्ल्स उनको पढ़ा सकते हो जो आपसे 1 साल पढ़ चुकी हो, फिर उनको पढ़ा रहे हो आप, उनको मालूम है किस टाइप का है ये, है ना। वो समझ जाएंगे तो एग्जाम्पल समझ में आता है। देखिए ध्यान से, मगर कैमरे के सामने नहीं दे सकते ना ऐसे एग्जाम्पल्स, दिक्कत है, रिकॉर्ड हो जाएगा फिर। देखिए अब सुनिए ध्यान से, सुनो। देखें क्या वीडियो बनाएंगे,
चल ही रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। आइए अब देखो, सुनो, सॉलिड वायर सीक वाली झाड़ू, ध्यान दो, मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे बना देता हूँ। आप बोले सर ये क्या नया चीज़ है, आप फोकस करिए, घर जाकर आज झाड़ू लगाते होंगे ना, घर पर नहीं लगाते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ऐसे मैंने गुल्ली गुल्ली बना दी है, ध्यान दीजिएगा, ये वो झाड़ू जो है वो सीख है। बोलो हाँ है ना, हाँ बोलो हाँ है ना। चलो ठीक है, ऐसे जा रहे हैं तो मैंने दिखाने के लिए ऐसे दिखा दिया कि आपकी तरफ आ रहे हैं। अरे बोलो यार, ठीक, इसको बाद में बात करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जो एक सीख है, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी सीख ऐसे आ रही है, उसमें करंट 1 एम्पियर आ रही है। कितना करंट? 1 एम्पियर। दूसरी सीख से 1 एम्पियर, दो से मिलाकर 2 हो गया, 2 हो गया। अगर जो कुल सीख कितनी है 50 मान लो, तो एक से अगर 1 आ रहा है तो 50 से कितना आएगा? 50 एम्पियर करंट आएगा। नहीं आया? सुनना, यहाँ पर जो मैं स्मॉल आई की बात कर रहा हूँ वह 1 सीख का करंट है। कितना सीख का? 1 सीख का। और कैपिटल आई क्या है? पूरा करंट है। अब साथ सुनना, ये बताओ यहाँ का ए क्या है? रेडियस। चलो कैपिटल आर ले लेते हैं। कितना है? कैपिटल आर। क्लियर है? अब दिमाग लगाओ। आपने कहीं पढ़ा हुआ है, करंट डेंसिटी का नाम सुना है? करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, सुना है नहीं सुना है? अगर करंट डेंसिटी का नाम सुना होगा तो ये एक प्रकार का टोटल करंट, बस सिंपल सी बात करें, टोटल करंट अपॉन, मुझे इस फॉर्मूले की आवश्यकता है, टोटल सरफेस एरिया। इस समय मुझे इसी फॉर्मूले की आवश्यकता है, इसलिए मैं वेक्टर फैक्टर वाली फालतू बातें नहीं करूँगा। अगर आप देखें कुल करंट कितना है, कैपिटल आई मैंने बोला था, स्मॉल आई 1 सीख का, और 50 सीख है तो 50 स्मॉल आई, 50 स्मॉल आई को मिला क्या बोल रहे हैं? कैपिटल आई बोल दे रहे हैं। कितना एरिया? पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले आपको आया, इसे बाद में बात करेंगे। अभी देखो, अब सुनो ध्यान से। अब हमारे पास पॉइंट देखिए कैसे कैसे जगह बैठा हुआ है, प्लीज देख लीजिएगा, ये हो जाना चाहिए, बीच में कटना नहीं चाहिए इसको। अगर पॉइंट यहाँ पर है P1 बाहर है, इस पॉइंट पर निकालनी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय एम्पियर सर्किटल लॉ। ये क्या बन गया? एम्पीरियल लूप बन गया। सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर है। अब बोलते जाइएगा, ये कहाँ आ रहा है? ये कहाँ आ रहा है? बाहर। बाहर तो फील्ड कैसी होगी? बोलो हाँ है ना। अगर आप देखें ध्यान से, देखिए अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर ऐसे बाहर आ रहा है, ऐसे ऐसे फील्ड ऐसे होगी। यहाँ पर जो फील्ड है वो कुछ ऐसी फील्ड होगी, बी बी बी, और डीएल तो ऐसे ही आ रहा है। अरे बोलो यार, तो डीएल और बी के बीच का एंगल कितना है? 0। तो सवाल ये है कि इस केस में जब आप बी डॉट डीएल की बात करेंगे तो भाई बी डी एल कॉस 0, सिंपल भाषा में बी डी एल। जब इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल जो कि क्लोज टाइप का है तो ऐसे लगाना पड़ेगा, तो आई थिंक बी डी एल ऐसे, बोलो है ना। मेरे हिसाब से ये बी बाहर और ये आपका डी एल आ गया। बोलो क्लियर है क्या? ये डी एल 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 डी एल, मेरे हिसाब से ये क्या आ जाएगा? बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर टाइप हो जाएगा। फटाफट देखिएगा, बी इंटू 2 पाई आर। बोलो क्लियर है कि नहीं? प्लीज ऐसे क्या क्या क्या? हाँ, बी इंटू 2 पाई आर। अगर मैं आपसे बोलूँ ये कितना होगा, मुझे लग रहा है वो आई होगा। ये पूरा करंट इसके अंदर क्या है? आई है। सिंपल ख़त्म बात। एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करेंगे तो बी डॉट डी एल ये टाइप कुछ आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है? ये रही, वो है बी इंटू बोले 2 पाई आर, 2 पाई आर। बोलो है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा? इतना आई। मेरे हिसाब से बी बहुत इजीली आ जाएगा बाई 2 पाई आई बाई आर। ये बाहर पॉइंट है इसलिए मैं इसको बोल देता हूँ बी आउट बोल देता हूँ। लेकिन अगर यही पॉइंट अगर सरफेस पे आ जाए, जैसे ये अभी पॉइंट तो आपने यहाँ लिया था, अगर तो इसको आपने स्मॉल आर बोल के रखा था, अगर वही पॉइंट कहाँ आ जाए? सरफेस पर, तो स्मॉल आर कम होते 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 क्या हो जाएगा? कैपिटल आर बन जाएगा। यानी यदि अगर पॉइंट कहाँ पे ले लिया जाए, ये देखिए ये हो गया। अगर पॉइंट को सरफेस पे ले लिया जाए
तो मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल आर ही क्या बन जाएगा, कैपिटल आर बन जाएगा। फॉर्मूला यूज़ करिए, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बी सरफेस बोले तो बी सरफेस, ये कौन सरफेस है भाई, बी सरफेस, तो मुझे लगता है म्यू नॉट बाई 2 पाई और ये आई बाई क्या हो जाएगा, कैपिटल आर टाइप कुछ हो जाएगा। सही बोला। लफड़ा अंदर वाले पॉइंट में, अंदर वाले पॉइंट को यहाँ लिख रहा हूँ देखिएगा, इसको लिखना चाहिए था। देखिए अगर हम बंद करो यार, देखिए अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर हम बात करें ऐसे, बहुत क्लियर है क्या यहाँ पर, अगर हम ये कहें कि अगर पॉइंट अंदर ले लिया जाए, ये वाला पॉइंट P3 वाला पॉइंट, अब बताइए क्या होगा, क्या होगा, ऐसे होगा। अरे बोलो यार, नहीं होगा। अगर ऐसे हो जाएगा, अब बताइए इसमें लफड़ा हो जाएगा तब तो, अब स्मॉल आर तो ये वाला बोलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर पूरा आई तो नहीं आ पाया, कि कुछ करंट ऐसे हैं, कुछ करंट ऐसे हैं जो कहाँ चले गए, यहाँ चले गए। तो अब यहाँ पर कैपिटल आई नहीं होने वाला, कैपिटल आई थोड़ा सा कम हो जाएगा, नहीं होगा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ गया, जो ये है, ये क्या है, ये वन एरिया पर क्या है, करंट है। अरे करंट अपॉन एरिया, तो एक एरिया पे करंट। तो अगर मैं ये वाला इसके अंदर का एरिया निकालूं तो मुझे मालूम चल जाएगा ना इसके अंदर कितना करंट है, नहीं आएगा। और इसके अंदर वाले करंट को तो हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो अंदर वाला एरिया कितना हो गया, आई थिंक पाई स्मॉल आर इनटू क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब ये होता है एक एरिया का करंट, जिस एरिया को मल्टीप्लाई करोगे उसका करंट आ जाएगा। तो ये जो है आपका ये, तो पाई आर स्क्वायर, और ये जो है आपका आई अपॉन क्या है ये। तो इस समय जो ये आएगा, ये वाला पाई से पाई कट गया होगा, बोलो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब देखिए कहानी समझिएगा, अब यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे यार। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ बी डॉट डी एल, अरे यार डिस्टर्ब करते हैं। हेलो, हाँ जाएगी ना, जाएगी। टाइमिंग क्या है उसका, ठीक 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 ठीक। देखिए अगर हम बात करें और तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी डी एल इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू क्या है, इसका हाँ भैया, अब भी आप दिवाली के बाद दे दीजिए ना, मैं बात करता हूँ तो बोलता हूँ। देखिए अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, ये बोलो क्या है, ये क्या है, नहीं लिखा था, ये देखिए। तो ये आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आई, इसके वैल्यू क्या है, बी इंटू ये वाला कितना 2 पाई आर, डायरेक्ट ही दिया मैंने 2 पाई स्मॉल आर, ये वाला। यहाँ पर देखा जाए ये आर स्क्वायर आई, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखें तो आई थिंक एक आर से आर कट गया, तो बी इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 2 पाई, 2 पाई नीचे आ गया, एक आर बच गया, ठीक है ना, आई आर बाई आर स्क्वायर। ये अंदर अगर आप रहें, बी इनसाइड कह सकते हैं, बी इनसाइड, तो इसको आप ये लिखा जाता है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस। इसको फटाक से लिखिए, फिर पर बात करते हैं, फटाक से लिखिए, सिर्फ फॉर्मूले मेन, ठीक है, बाकी क्लिक कर लीजिएगा। हो गया, यस। देखिए अब यहाँ पर अब आप दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, अगर मैं सही हूँ ध्यान दीजिएगा, तो बी आउट क्या आ रहा था फॉर्मूले में, मतलब अगर पॉइंट बाहर है तो म्यू नॉट बाई 2 पाई आया था,
कहाँ गया, आई बाई स्मॉल आर, बोलो हाँ है ना। वी सरफेस पर क्या आया, म्यू नॉट बाई 2 पाई, देखो आई बाई कैपिटल आर, है ना। अगर बी इन साइड, ध्यान दीजिए कोई गड़बड़ है थोड़ा सा, बी इन साइड तो मेरे हिसाब से वो आया है म्यू नॉट बाई 2 पाई आई स्मॉल आर बाई ये, बोलो हाँ है ना। आप देख रहे हैं कुछ यहाँ पर, ये देखिए जो बी आउट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, लेकिन जब बी इन साइड अगर आप देख रहे हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, सॉरी आर, आर आई से मतलब नहीं, आई तो कांस्टेंट है, करंट है वो। हमने बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई चीज़ हो तो ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है, और इसमें क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी इसका मतलब ये है इसमें जो ग्राफ बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यूं करके यूं चलेगा। यहाँ पर आपका बी है और यहाँ पर आपका क्या है, आर है। या जब तक आप सेंटर से, सेंटर में जीरो, क्योंकि सेंटर में जीरो क्यों, क्योंकि अंदर है तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, जीरो। सेंटर में जीरो तो अंदर से लेकर सरफेस तक ये चलेगा और बाहर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो सॉलिड स्फीयर वाले, सॉरी सॉलिड वायर के केस में आपको क्लियर चाहिए एम्पियर सर्किट लॉ कैसे यूज़ किया गया है, और उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। बोलो क्लियर हो गया क्या, यहाँ पर क्लिक करें जल्दी। हो गया क्या, यस। अब देखिए क्या है, अगर मान लो कि वायर कैसा होता, हॉलो होता। अब मैं आपको हॉलो वायर ऐसे एक बहुत बकवास एग्जांपल देता हूँ, आप समझिए पहले आप ये समझिए, जैसे अपन टॉवल टाइप का कोई ऐसा कुछ यूज़ करते हैं, बस एग्जांपल समझिए, बस एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मत लीजिए किसी बात को। देखिए अब वो समझिए थोड़ा सा उसको प्लीज़। अगर ये हॉलो पाइप है तो हॉलो पाइप में यार एक बात बताओ, क्या यहाँ कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या, कहाँ फ्लो होगा यार। जब पाइप हॉलो है तो पाइप हॉलो है तो यहाँ तो कोई वायर ही नहीं है, वायर तो यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ कौन सा करंट, यहाँ करंट थोड़ी होगा। मतलब भाई पाइप तो यहाँ पे, आप यूँ समझो, ये देखो जैसे ये है, जैसे ये चीज़ है मेरा, ऐसे मार्कर में ऐसे रखे हुए हैं, अब इसी को मैं पकड़ से घुमा दूँ, पाइप नहीं बन जाएगा हॉल टाइप का। अरे मार्कर ऐसे है ना, ऐसे रखा है, मैं ऐसे बिछा के इसको ऐसे घुमा दूँ, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। अब देखो तो यहाँ पर जो इस केस में क्या होगा वो देखिए, समझिए, आप समझो पहले ये। अगर आप ध्यान से देखो तो वायर सिर्फ करंट यही फ्लो हो रहा है भाई साहब। अरे बोलो यार, करंट सिर्फ यही फ्लो हो रहा है, अंदर कुछ हाइयर नहीं है। ये देखो, ये कैपिटल आर अगर पॉइंट यहाँ पे है वायर के बाहर, खटाखट देखो, ये P1, ये देखो ये स्मॉल आर, डायरेक्ट बोलो क्या आएगा, अगर एम्पी डायरेक्ट बिल्कुल बोलो B डॉट DL, ये आया, ये सिंपल से क्या हो जाएगा, B इंटू 2 पाई आर, बोलो है ना, B और 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये और I, कुछ पूरा करंट कितना है, I आ रहा है, खत्म करो, अंदर थोड़ी करंट है, पहले पढ़ा बताओ B क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई आर। ये कब है, जब B कहाँ पे हो, आप आउट में हो। अगर हम सरफेस पे हैं तो B सरफेस म्यू नॉट बाई 2 पाई आई थिंक I बाई कैपिटल आर, क्योंकि अगर यहाँ की जगह यहाँ आ जाओगे तो स्मॉल कैपिटल आर बराबर हो जाएंगे। लेकिन यही अगर हम कहाँ पे हो जाए, कहाँ पे आ जाता ये, अगर हम अंदर आके बैठ जाए, P3 अंदर ले लिया हमने, P2 सरफेस पे है, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ तो डायरेक्ट जीरो दिख रहा होगा, क्यों, जब पॉइंट यहाँ हो गया तो ये एम्पीरियन लूप हो जाएगा, और ये एम्पीरियन लूप हो गया, इसका मतलब ये है कि सीधी सी बात है यही क्या आ जाएगा, आपका जीरो आ जाएगा। जब यही जीरो आ जाएगा, सीधी सी बात है B क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी B इनसाइड क्या होता है, जीरो होता है। ग्राफ देखो इधर, अगर आप B ऐसे लिखते हैं, बोलो हाँ है ना, B ऐसे है और स्मॉल आर, देखो लाडो देख बेटा, तो इनसाइड जीरो, मतलब ये देखो, ये देखो, ये जीरो डिस्टेंस वाला, ये जीरो फील्ड वाला, जब तक आप क्या रहोगे, अंदर रहोगे, फील्ड क्या होगी, जीरो। अगर फील्ड जीरो नहीं होती, कुछ होती तो ऊपर ग्राफ ऊपर चलता ना, ऐसे चलता, आर तो बढ़ रहा है बट B तो ऊपर जा ही नहीं रहा है, फिर क्या हुआ, कहाँ पहुँच गए, सरफेस पर। सरफेस के बाद क्या हुआ, सरफेस तो है ना कुछ ये है, और सरफेस के बाद क्या आ रहा है, आउट में क्या आ रहा है, 1/r आ रहा है।
यानी सरफेस पर के बाद यू ग्राफ चला गया। ये किस पे आ गया अपना, ये सरफेस पे है कितना, बी सरफेस पे, और अंदर क्या है आपका बी इनसाइड, और ये पूरा क्या है बी आउटसाइड। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए। तो ये हॉलो देखिए बात समझ आ गई यहाँ पर। तो हमने अभी क्या किया इस वाले पूरे लेक्चर में, एम्पियर सर्किटल लॉ को क्या क्या हमने यूज़ किया, यानी उसका एप्लीकेशंस की बात, कैसे यूज़ से क्या क्या निकालते हैं। बोलो क्लियर है क्या। अब हम इंटरवल लेते हैं, फिर बात करते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।